हेलो गाइज, वेलकम टू डीबीएमएस साइनोसिस क्लासेस। बेसिकली गाइज यहाँ पे जो है हम इन्फीटीक्यू का डे 3 करने वाले हैं गाइज यहाँ पे। तो यहाँ पे अब जो है डे 3 के सारे असाइनमेंट्स, क्विजेस, एक्सरसाइजेस को हम यहाँ पे करेंगे गाइज। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डे 3। और यहाँ पे सबसे पहला इसके अंदर क्या है, इंसर्टिंग डेटा। जैसे ही आप डे 3 गाइज खोलेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, सेटअप डीबी। ये आपको करना इंपॉर्टेंट है। इस पे आपको क्या करना है, एक बार आप क्लिक करिए, ये देखिए पेज डेटा इज रिफ्रेश्ड। ये क्या कर देगा, आपके डेटाबेस को सेटअप करता है। अगर ये आप नहीं करते हैं गाइस, तो आप जो है बाद में क्वेरी अगर रन करेंगे तो वो आपको एरर देगा वहां पे आगे में। तो ये सेटअप करना जरूरी है। चलिए सबसे पहला क्विज जो हम यहाँ पे देखते हैं इंसर्ट का, वो यहाँ पे देखिए क्या है। देखिए 4 कॉलम दिए हुए हैं हमको और यहाँ पे चारों के डेटा टाइप। अब बोल रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विल एग्जीक्यूट सक्सेसफुली। कौन सा स्टेटमेंट जो है सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। चलिए देखते हैं इन स्टेटमेंट्स को एक एक करके। यहाँ पे देखिए इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज 1, और यहाँ पे एक नेम पास करा हुआ है। दूसरा क्या है, यहाँ पे तीसरा जो है फीमेल पास करा है, बट यहाँ पे जेंडर का अंदर मैं क्या कर रहा हूं, एक ही कैरेक्टर अलाउ कर रहा है। यहाँ तो 6 कैरेक्टर आपने लिख दिया, तो ये तो काम ही खत्म है। अगला क्या है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट 1 नेम, आपने कैरेक्टर इस बार पास करा, और यहाँ पे क्या पास करा है, सिस डेट। सिस डेट तो सही है, ये क्या करता है, सिस्टम के करंट डेट को उठा के उसके अंदर वैल्यू स्टोर करा देता है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है गाइज, यहाँ पे आपने ये डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज कर लिया इसके अंदर। जब भी आप एसक्यूएल के अंदर आप पास करेंगे डेटा, तो आप जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो है डेटा पास करते हैं गाइस, तो ये भी आपका गलत हो जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, यहाँ पे 1 नेम एफ, और ये डेट। यहाँ पे देखिए ये प्रॉब्लम है, डेट सिस्टम कैसे लेता है, डिफॉल्ट जो है उसका डेट लेने का तरीका क्या है, DDMON और YY। जब ये आप डेट डेटा टाइप पढ़े होंगे तो उसके अंदर ये डिफॉल्ट टाइप है। अगर आपको इस टाइप से डेट इंसर्ट करना है तो आपको जो है इसको चेंज करना पड़ेगा इस टाइप में। तो यहाँ पे देखिए ये आपका ये भी गलत हो जाता है। और फाइनली हमारा क्या है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, ये हमारा सही है, और डेट के जगह पे आप नल वैल्यू डाल दीजिए, कोई चक्कर नहीं है। तो ये आपका जो है लास्ट स्टेटमेंट जो है गाइस, ये आपका सही लग रहा है। इसको क्लिक करते हैं, सबमिट करते हैं। यहाँ देखिए ये हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्विज पे मूव करते हैं, 60 नंबर क्विज। यहाँ पे देखते हैं, ये हमारे पास वही कुछ टेबल दिया हुआ है, डेटा टाइप दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या है गाइस, यहाँ पे कंस्ट्रेंट दिया हुआ है कि इस टेबल पे कौन सा कंस्ट्रेंट लगा है। तो चलिए इसको देख लेते हैं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। यहाँ पे सारे कॉलम्स का नाम वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ पे जेंडर क्या कर रहा है, हाँ एक ही कैरेक्टर अलाउ कर रहा है, ये सही है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग में आप जो है, क्योंकि यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू सिस्टम डेट है, आप जो है नल भी पास कर सकते हैं। ये आपका सही है, पहला स्टेटमेंट तो सही लग रहा है मुझे। दूसरा क्या है, आईडी और जेंडर, आईडी पास कर रहे हैं और आप जो है जेंडर पास कर रहे हैं, ये भी स्टेटमेंट सही है गाइस, क्योंकि जो भी नॉट नल वाला है उसको आप जो है पास ही नहीं कर, सॉरी यहाँ पे क्या पास कर रहे हैं आप, आईडी पास कर रहे हैं और जेंडर पास कर रहे हैं। बट ये वैल्यू क्या है, नेम क्या हो जाएगा, अगर आप ये दोनों पास करेंगे तो नेम तो नल हो जाएगा, तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाता है गाइस। ये सेकंड नंबर आपका गलत हो जाएगा। आप इन्हीं दो कॉलम का वैल्यू बेसिकली ऐड करेंगे तो ये तो आपका डिफॉल्ट वैल्यू उठा लेगा, ये उठा लिया, ये उठा लिया, ये नॉट नल वाला कॉलम के अंदर तो नल चला जाएगा और ये कंस्ट्रेंट का वायलेशन हो जाएगा, इसलिए ये अलाउड नहीं होगा। अगला देखते हैं, आईडी और नेम। आईडी पास करा आपने, नेम पास कर दिया, ठीक है। और इस ये तो नॉट नल है, तो नॉट नल नहीं है, तो ये क्या करेगा, नल वैल्यू को अलाउ कर देगा, तो ये आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये तो बाय डिफॉल्ट अपना सिस्टम का डेट उठा लेगा। चलिए अगला क्या है, इंसर्ट। ये आपने कॉलम नेम लिख दिया और यहाँ पे नेम के जगह पे आप नल वैल्यू दे रहे हैं, या ऐसे ही नॉट नल कॉन्स्टेंट लगा है, आप नल वैल्यू दे रहे हैं, ये तो आप उसको खड़ा चुनौती दे रहे हैं, तो यहाँ पे इसको भी नहीं एग्जीक्यूट कराएगा। तो हमारे दो स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट होंगे, पहला और तीसरा, ये हमारा क्या है, पहला और तीसरा। इसको सबमिट करते हैं गाइस, यहाँ पे आप आउटपुट देख लीजिए, योर आंसर इज राइट। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं, अगला क्विज देख लेते हैं। इसके इंसर्ट के अंदर बेसिकली हमारे पास 3 क्विज हैं और यहाँ पे 61 नंबर क्विज। चलिए इसको भी देख लेते हैं, ये क्या कह रहा है हमारा, ये क्विज हमसे कहना क्या चाहता है। यहाँ पे देखिए, फॉलोइंग अल्टर स्टेटमेंट आर सक्सेसफुल्ली एग्जीक्यूटेड, बोल रहा है ये स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट हो रहा है, फिर जो है इसको हम पढ़ेंगे। चलिए पहले इस स्टेटमेंट को जो हम पढ़ लेते हैं। अल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप डेट ऑफ बर्थ एज, ये 2 कॉलम ड्रॉप कर दिया इसने, डेट ऑफ बर्थ कॉलम और एज कॉलम ड्रॉप कर दिया। अल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड जेंडर, एक नया कॉलम जो है जेंडर ऐड कर दिया इसके अंदर, एक नया कॉलम जो है जेंडर, और इसका डेटा टाइप क्या है, कैर 1, मतलब एक कैरेक्टर अलाउ कर रहा है। अगला क्या बोला, अल्टर टेबल स्टूडेंट मॉडिफाई नेम नंबर, तो यहाँ पे नेम का जो डेटा टाइप इसको वैरकर से चेंज करके नंबर डेटा टाइप का कर दे रहा है, नंबर डेटा टाइप कर दिया इसने। अगला क्या बोल रहा है, अल्टर टेबल स्टूडेंट रीनेम कॉलम आईडी टू स्टूडेंट आईडी, इसको आईडी को अभी इसने क्या कर दिया, रीनेम कर दिया स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट आईडी, ठीक है गाइस। अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ पे आप देखिए नेक्स्ट जो यहाँ पे अब हमको क्या बोल रहा है, विच स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट सक्सेसफुली, कौन सा स्टेटमेंट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा।
यहाँ पे क्या बोल रहा है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, वैल्यू क्या क्या दिया है हमारे पास गाइस, 1 जैक और एम, ठीक है। तो पहला के अंदर तो 1 चला जाएगा, दूसरा के अंदर जो है ये नंबर डेटा टाइप का है तो ये जैक तो जाएगा नहीं, नंबर वैल्यू जाएगा। दूसरा में क्या दिया हुआ, पहला भी नंबर, दूसरा भी नंबर, तीसरा भी नंबर। पहला में नंबर चला गया, दूसरा में नंबर चला गया, तीसरा में तो कैरेक्टर अलाउ कर रहा है गाइस, तो कैरेक्टर तो ये है नहीं, तो ये भी गलत हो गया हमारा, ये भी नहीं हो पाएगा। यहाँ पे तीसरा क्या है, देखिए पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा एम, पहला नंबर एक्सेप्ट हो गया, दूसरा में नंबर एक्सेप्ट हो गया, तीसरा में एम भी एक्सेप्ट हो गया, तो ये आपका एकदम टोटली वैलिड है। और यहाँ पे देखिए चौथा में क्या दे रहा है, यहाँ पे चौथे में यहाँ क्या दे रहा है, एक सेकंड मैं स्क्रीन को थोड़ा सा क्लियर कर लूं। चौथे में क्या दे रहा है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, और यहाँ पे वैल्यू क्या क्या है, पहले में नंबर, दूसरे में जैक, दूसरा तो यहाँ पे कई मैंने इसको नेम को क्या कर रखा था, नंबर में चेंज कर लिया था इस अल्टर स्टेटमेंट से, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हमारा जो है सिर्फ थर्ड वाला सही होगा। थर्ड को टिक करते हैं और सबमिट करते हैं गाइस। यहाँ पे देखिए ये आंसर हमारा एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट जो है इसके अंदर कुछ एक्सरसाइजेज है उसको देख लेते हैं। तो गाइज यहाँ है ये हमारा एक्सरसाइज 10, इसके अंदर बोल क्या रहा है, इंसर्ट अ रिकॉर्ड इनटू सेल्समैन टेबल विथ वैल्यूज 11 एलिजाबेथ लंदन। चलिए इसको भी इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको कमांड पता ही है इंसर्ट कैसे कराते हैं हम। आपको क्या लिखना है, इंसर्ट इनटू आपका टेबल क्या है, सेल्समैन टेबल। सेल्समैन टेबल के अंदर वैल्यू क्या डालना है, और यहाँ पे आपको लिखना है वैल्यूज, और वैल्यू आपको क्या क्या डालना है, 11 डालना है। दूसरा क्या डालना है गाइज आपको, एलिजाबेथ, और यहाँ पे थर्ड वैल्यू क्या है आपका, लंदन। और गाइज ये सब वैल्यू क्योंकि स्ट्रिंग है तो आपको जो है इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखना पड़ेगा। ये एलिजाबेथ क्या है, स्ट्रिंग है, तो ये भी इन्वर्टेड कॉमा क्या है अंदर आएगा, और ये लंदन क्या है, ये भी आपका स्ट्रिंग है। तो एलिजाबेथ का स्पेलिंग मिला लेता हूं, कहीं मैंने गड़बड़ तो नहीं कर दिया। अगर स्पेलिंग मिस्टेक भी करेंगे तो ये आपका वेरीफाई नहीं होगा। चलिए यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करा, यहाँ देखिए हमारा ये यहाँ पे एकदम करेक्ट है। अगला जो एक्सरसाइज है वो हमारा एक्सरसाइज 11 है, चलिए उसको करते हैं। तो गाइज यहाँ पे एक्सरसाइज 11 मैंने ओपन कर लिया। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट टेबल, ये वैल्यूज इंसर्ट कराना है हमको, और ये कॉलम नेम्स दिए हुए हैं हमारे पास। तो यहाँ पे देखिए ये कॉलम नेम्स एकदम उसी ऑर्डर में है जो टेबल के अंदर है। तो यहाँ पे मैं कॉलम नेम का यूज नहीं करूंगा, डायरेक्टली मैं वैल्यू को इंसर्ट करा दूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट, ठीक है, ये प्रोडक्ट के अंदर, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, वैल्यूज, और कौन कौन से वैल्यूज हमारे पास 110, और यहाँ पे दूसरा क्या है, बैट, और बैट आपको पता है ये क्या है, वेरकैट टाइप का है, तो इसको जो आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखेंगे। नेक्स्ट जो है आपका प्राइस क्या है, वो तो आपका नंबर टाइप का ही होगा या इन टाइप का। और जो है यहाँ पे अगला क्या है, कैटेगरी के अंदर मुझे क्या लिखना है, स्पोर्ट्स लिखना है गाइस। तो ये स्पोर्ट्स आपको पता है ये वेरकैट टाइप का होगा, और लास्ट जो वैल्यू हमारा क्या है, नल, तो उसको यहाँ पे नल वैल्यू देते हैं। और चलिए इसको वेरीफाई करते हैं। ये देखिए हमारा ये भी 100% करेक्ट है गाइस। तो चलिए यहाँ पे ये हमारा खत्म हो जाता है इंसर्टिंग डेटा वाला पार्ट। अब हमारा आता है रिट्राइविंग डेटा में हमारे पास 6 क्विजेज हैं और 6 एक्सरसाइजेस। तो चलिए सबसे पहले क्विजेस को देखते हैं हम, कौन कौन सा क्विज है। विच ऑफ दीज इज यूज्ड विद सेलेक्ट क्लॉज टू फेच ऑल द कॉलम्स फ्रॉम द टेबल। कौन सा इसमें यूज होता है सारा कॉलम को फेच करने के लिए। तो आप कैसे लिखते हैं सारा कॉलम को फेच करने के लिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, जो भी आपका टेबल नेम है, तो स्टार यूज होता है गाइस, यहाँ पे स्टार को हम यूज करते हैं। चलिए अगला क्विज देख लेते हैं, 63 नंबर क्विज है हमारा। ये क्विज में देखते हैं क्या लिखा हुआ, इज इट मैंडेटरी फॉर एलियास ऑफ अ कॉलम टू हैव अ नेम डिफरेंट देन द नेम ऑफ कॉलम बीइंग एलियास्ड। मतलब ये क्या बोल रहा है, क्या कि जब हम किसी कॉलम को एलियास नेम रखते हैं तो क्या वो जरूरी है कि वो नेम जो है अलग हो, जो एग्जिस्टिंग नेम है उससे अलग हो। तो नहीं, यहाँ पे आप जो चाहे तो सेम नेम ही वापस उसको असाइन कर सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे इसका आंसर नो होगा। चलिए नेक्स्ट क्विज को देखते हैं, 64 नंबर। ये हमारा क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट डिस्टिंक्ट कीवर्ड। डिस्टिंक्ट के बारे में कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू है, चलिए इसको बताते हैं। डिस्टिंक्ट कीवर्ड कैन बी यूज्ड इन सेलेक्ट एंड वेयर क्लाउज। वेयर के अंदर तो नहीं यूज होता, सेलेक्ट के अंदर यूज होता है, वेयर के अंदर नहीं यूज होता, तो ये गलत है। डिस्टिंक्ट रिमूव्स द डुप्लीकेट बेस्ड ऑन द कॉलम इमीडिएटली फॉलोइंग डिस्टिंक्ट, नहीं ये भी गलत है। इमीडिएटली नहीं, जितने भी कॉलम डिक्लेयर है उन पे बेसिकली ये बेस्ड होता है। तो यहाँ पे क्या है, डिस्टिंक्ट रिमूव्स डुप्लीकेट बेस्ड ऑन ऑल कॉलम्स, हाँ ये सही है, ये एकदम सही है, ऑल कॉलम्स पे बेस्ड रहता है। यूजेस ऑफ डिस्टिंक्ट शुड बी अवॉइडेड एज फार एज पॉसिबल ड्यू टू परफॉर्मेंस इशू, ये सही है भाई। जब भी आप यूज करते हैं डिस्टिंक्ट को तो ये क्या है, परफॉर्मेंस इशू क्रिएट करता है। अगर आप जो है इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो या तो आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, अगर आप मुझसे इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट करिए, मैं जो है आपको एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन दूंगा इसके बारे में वीडियो बना के। तो यहाँ पे हमारा कौन कौन सा स्टेटमेंट सही हुआ, थर्ड और फोर्थ। तो चलिए इसको दोनों को बेसिकली हम टिक करके और यहाँ पे सबमिट करते हैं। और यहाँ पे देखिए गाइस हमारा आंसर ये दोनों राइट है।
नेक्स्ट क्विज को देखते हैं, हमारा अगला क्विज क्या है। अगला जो है गाइज वो हमारा 65 नंबर क्विज है। 65 नंबर को देखते हैं, ये क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग एप्लीकेशन ऑफ वेयर। वेयर के लिए, वेयर के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। कैन ओनली बी यूज्ड ऑन कॉलम दैट आर प्रेजेंट इन सेलेक्ट क्लॉज। नहीं, ऐसा नहीं है। सेलेक्ट क्लॉज के अंदर जो कॉलम नहीं भी प्रेजेंट है उस पर भी आप जो है वेयर को यूज कर सकते हैं। इज यूज टू चूज द कॉलम दैट नीड टू बी फेस्ड इन द रिजल्ट। ये भी नहीं है, ये भी गलत है। इसका मतलब कि आप जो है कि ये बेसिकली बोल क्या रहा है कि जो भी रिजल्ट में फेच करना है वही कॉलम पे यूज कर सकते हैं। आप किसी भी कॉलम पे यूज कर सकते हैं गाइस, किसी भी कॉलम पे। कैन बी यूज्ड ऑन ऑल कॉलम, ये सही है, किसी भी कॉलम पे आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे चलिए अगला क्विज देखते हैं 66 नंबर। ये क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर इक्विवेलेंट। कौन सा कंडीशन जो है इक्विवेलेंट है, एक ही जैसे हैं। तो चलिए एक एक कंडीशन को देखते हैं। यहाँ पहला क्या है, C1 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख रहा है, नॉट C1 लेस देन 10, C1 लेस देन 10। अब इसका मतलब क्या है, नॉट C1 लेस देन 10, मतलब इसका मतलब क्या है, C1 क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो ये दोनों सेम ही है, ये दोनों सेम है। पहला स्टेटमेंट तो इक्विवेलेंट है। दूसरा क्या है, लाइक ई परसेंटेज। ई परसेंटेज का मतलब क्या है, वर्ड स्टार्टिंग विथ ई और इसके बाद इसके अंदर कितने भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं। और लाइक ई अंडरस्कोर का मतलब क्या है, ये 2 लेटर का वर्ड, पहला लेटर ई है और दूसरा लेटर कुछ भी हो सकता है। तो ये इक्विवेलेंट कहाँ हुआ, ये कुछ भी कैरेक्टर, बहुत सारे कैरेक्टर्स अलाउ कर रहा है, ये एक ही कैरेक्टर अलाउ कर रहा है ई के बाद, तो ये इक्विवेलेंट नहीं हुआ। अगला क्या है, सी इन 1 2, इसका मतलब क्या है। तो गाइज यहाँ सी इन 1 2 का क्या मतलब है, सी इन 1 2 का मतलब यहाँ पे देखिए क्या है कि ये बोल रहा है सी जो है या तो वैल्यू इसकी 1 में होनी चाहिए या 2 होनी चाहिए, यही बेसिकली मतलब है। या तो इन के अंदर लिखने का मतलब क्या है, C1 का वैल्यू या तो 1 होगा या 2 होगा। और यहाँ पे आपने क्या करा है, C1 इक्वल टू 1 और C1 इक्वल टू 2, ये दोनों मतलब तो सेम ही है दोनों का, तो ये भी आपका इक्विवेलेंट हो जाएगा। पहला और तीसरा जो है आपका इक्विवेलेंट हो गया। चौथा क्या है, C1 इन 10, 20 और C1 बिटवीन 10, 20। C1 इन 10, 20 का मतलब क्या है, C1 का वैल्यू या तो 10 हो सकता है या 20 हो सकता है गाइस, 10 हो सकता है या 20। और बिटवीन का मतलब क्या है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, ऐसे लेके ये 20 तक में कोई भी वैल्यू हो सकता है। तो ये तो इक्वल नहीं हुआ। तो हमारा पहला और तीसरा स्टेटमेंट जो है इक्विवेलेंट लग रहा है मुझे। तो चलिए स्क्रीन को पहले क्लियर करता हूँ और पहला और तीसरा को सिलेक्ट करके यहाँ पे सबमिट करता हूं मैं। और देखिए ये आंसर हमारा एकदम राइट है। नेक्स्ट क्विज क्या है हमारा, क्विज नंबर 67। क्विज नंबर 67 को देखते हैं। बेसिकली ये क्या बोल रहा है, कंसीडर अ टेबल एम्प्लॉय नेम सैलरी, सेलेक्ट द नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी बिटवीन 1000 एंड 2000। तो यहाँ पे बोल रहा है द अबव क्वेरी विल डिस्प्ले द नेम फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल हुज। देखिए गाइस, बिटवीन जब आप यूज करते हैं, आपने जब पढ़ा होगा बिटवीन के बारे में, अगर आपने पढ़ा नहीं है तो आप पढ़िए जाके। बिटवीन अगर आप यूज करते हैं तो ये क्या करता है, अगर ये ऐसे आप यूज कर रहे हैं बिटवीन 1000 एंड 2000, तो ये क्या करता है, इसको भी इंक्लूड करता है और इसको भी इंक्लूड करता है, ये दोनों को इंक्लूड करता है, ठीक है, अपने अंदर इंक्लूड करे हुए है। तो जब इंक्लूड करेगा तो आपका सैलरी क्या है, इसका मतलब क्या लिखा है, सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 1000, इंक्लूड करा है तो आपका क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 और लेस देन इक्वल टू 2000। ये आपका सही लग रहा है मुझे। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। और इसको क्लियर करता हूं मैं और यहाँ पे आंसर बी पे क्लिक करता हूं और यहाँ पे सबमिट करता हूं। ये देखिए आंसर हमारा बी एकदम राइट है। चलिए नेक्स्ट गाइस, हमारे पास कुछ एक्सरसाइजेज हैं। यहाँ पे 6 एक्सरसाइजेज हैं रिट्राइविंग डेटा के अंदर। तो चलिए सबसे पहला जो है एक्सरसाइज नंबर 12 देखते हैं। तो यहाँ गाइस एक्सरसाइज नंबर 12 के अंदर हमको क्या बोल रहा है, राइट अ क्वेरी टू लिस्ट ऑल द प्रोडक्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट टेबल। सारा प्रोडक्ट को हमको लिस्ट करना है प्रोडक्ट टेबल के। तो उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ता है, सीधे सेलेक्ट, आप लिखे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आपका टेबल नेम। टेबल नेम क्या है, प्रोडक्ट, ठीक है गाइस, टेबल नेम आपका क्या है, प्रोडक्ट। आप जब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम लिखिए, ये क्या करेगा, आपका सारा डेटा जो है फेच कर देगा। और यहाँ पे देखिए जैसे ही मैं वेरीफाई पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए कॉन्ग्रेचुलेशन लिख के आ जा रहा है, इसका मतलब ये हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज पे हम बढ़ते हैं, एक्सरसाइज नंबर 13। यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 13 में हमको क्या बोल रहा है गाइस, राइट अ क्वेरी टू लिस्ट प्रोडक्ट आईडी, प्राइस एंड कैटेगरी। ये टेबल है हमारे पास, इसके अंदर बोल रहा है हमको 3 कॉलम चाहिए, जो है प्रोडक्ट आईडी, प्राइस और कैटेगरी। ये 3 कॉलम मुझे ये यहाँ से चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, सेलेक्ट और यहाँ पे कॉलम नेम लिखूंगा। सबसे पहला कॉलम क्या है, प्रोड आईडी। आप यहाँ पे देखिए इस टेबल के अंदर देखिए प्रोडक्ट आईडी को क्या लिखा गया है, प्रॉड आईडी, ठीक है, प्रॉड आईडी यहाँ पे मैंने लिख लिया। अगला कॉलम क्या है, हमको प्राइस फेच करना है बेसिकली। तो यहाँ पे आप क्या लिख लीजिए, प्राइस, और यहाँ पे क्या लिख लीजिए, आपका जो लास्ट कॉलम क्या है, कैटेगरी। और यहाँ पे क्या लिखना है, फिर आपको लिखना है फ्रॉम। यहाँ पे प्रॉड आईडी मैंने सही लिखा है, फिर भी ये रेड कलर का मार्क दिखा रहा है। चलिए इसको रन करके देख लेते हैं कि फ्रॉम आपका कौन सा टेबल है, प्रोडक्ट टेबल है, प्रोडक्ट।
ठीक है, ये आपने लिख लिया। चलिए इसको वेरीफाई करते हैं गाइस, यहाँ पे आपको वेरीफाई करते हैं, ये देखिए कॉन्ग्रेचुलेसन लिख रहा है। तो यहाँ पे इसका नेक्स्ट गाइज यहाँ पे हमारा क्या है, क्विज नंबर 14 को नेक्स्ट हम देखेंगे। क्विज नंबर 14 हमारा यहाँ पे हमको चेक करना है। तो चलिए मैं क्विज नंबर 14 ओपन कर। तो गाइज यहाँ पे क्विज नंबर 14 में देखिए क्या बोल रहा है, राइट अ क्वेरी टू लिस्ट ऑल प्रोडक्ट कैटेगरीज फ्रॉम द प्रोडक्ट टेबल। ठीक है, हर कैटेगरी को हमको लिस्ट करने को लिए बोल रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सैंपल डेटा भी दिया हुआ, सैंपल आउटपुट दिया हुआ है। तो हमको क्या करना है, हर कैटेगरी को लिस्ट करना है। यहाँ पे देखिए स्पोर्ट्स है, तो स्पोर्ट्स यहाँ पे लिस्ट हो गया है। यहाँ पे एपरल करके है, तो एपरल यहाँ पे लिस्ट हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो ये यहाँ पे लिस्ट हो गया है। ये कैपिटल में सारा कैप्स में इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये भी लिस्ट हो गया है। एक चीज मैं यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि ये स्पोर्ट्स हमारा 2 बार है, बट यहाँ पे प्रिंट एक ही बार हुआ है। तो गाइज इसका मतलब यहाँ कहीं डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज किया जा रहा है। तो चलिए यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, सेलेक्ट, और यहाँ पे मैं लिखूंगा डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट, और कौन सा कॉलम हमको फेच करना है, कैटेगरी कॉलम। कैटेगरी कॉलम फेच करना, और यहाँ पे मैं लिखूंगा फ्रॉम टेबल, हमारा क्या है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट टेबल से हमको फेच करना, और यहाँ पे जैसे ही मैं वेरीफाई क्लिक करता हूँ, ये देखिए हमारा आंसर जो है एकदम करेक्ट है। तो यहाँ पे बेसिकली डिस्टिंक्ट कॉलम को फेच करना था। अगर आप डिस्टिंक्ट ना लगाए तो ये आपका स्पोर्ट्स जो है, ये कॉलम 2 बार आपका बेसिकली यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, और उस केस में जो है आपका जो आंसर वो होता वो गलत हो जाता। चलिए यहाँ पे डिस्टिंक्ट को हटा के आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए डिस्टिंक्ट को हटाऊंगा, देखिए 2 बार स्पोर्ट्स आ जाएगा, और यहाँ पे आंसर ये हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, डिस्टिंक्ट का यूज करना है गाइस। जब भी आपको अलग अलग वैल्यू खोजना है तो आपको डिस्टिंक्ट का यूज करना है। यहाँ पे चलिए नेक्स्ट जो हमारा एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 15 को देखेंगे गाइस यहाँ पे। तो गाइस चलिए एक्सरसाइज नंबर 15 देखते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले प्रोडक्ट आईडी, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी एंड डिस्काउंट ऑफ ऑल अपैरल प्रोडक्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट टेबल। ठीक है, सिर्फ अपैरल प्रोडक्ट का मतलब जिनकी कैटेगरी अपैरल है उन्हीं प्रोडक्ट को लिस्ट करना है हमको, और ये सारे कॉलम्स फेच करना है। तो चलिए जितने भी कॉलम्स फेच करने हैं उनको मैं लिख लेता हूं। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, सेलेक्ट लिखना है, सेलेक्ट, और आपका सबसे पहला क्या कॉलम है, प्रोड आईडी। प्रोडक्ट आईडी है तो वो कॉलम नेम क्या है, प्रोड आईडी। और नेक्स्ट जो है आपका डिस्क्रिप्शन के लिए PDESC, पी डिस्क लिखा हुआ है, ये कॉलम है आपका। नेक्स्ट कैटेगरी के लिए आपको क्या लिखना है, कैटेगरी। और अगला कॉलम क्या है हमारा, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट का भी नाम जो है इस कॉलम का डिस्काउंट ही है। तो आपको ये कॉलम लिखना है, और ये किस टेबल में है, आपका फ्रॉम करना है, फ्रॉम आपका प्रोडक्ट टेबल। ये प्रोडक्ट टेबल में है तो आपको क्या लिखना है, फ्रॉम प्रोडक्ट। और यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, वेयर कंडीशन लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कैटेगरी को आपको चेक करना पड़ेगा। ये कैटेगरी आपका जो होना चाहिए, ये आपका बस केवल अपैरल में होना चाहिए। ये कैटेगरी आपका बेसिकली अपैरल होना चाहिए, APPAREL। ये आपका स्पेलिंग देखिएगा, आपका हमेशा सही होना चाहिए। अगर स्पेलिंग मिस्टेक होता है तो ये आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। चलिए यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करते हैं, ये देखिए हमारा आंसर एकदम राइट है। वैसे ही अगला क्विज देख लेते हैं हमारा, सॉरी यहाँ पे अगला एक्सरसाइज देखते हैं हमारा, एक्सरसाइज नंबर 16। तो गाइज यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 16 में क्या बोल रहा है, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले प्रोडक्ट आईडी, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी, डिस्काउंट ऑफ ऑल प्रोडक्ट दैट डू नॉट हैव एनी डिस्क्रिप्शन। मतलब ऐसे प्रोडक्ट का हमको दिखाना है जिनका डिस्क्रिप्शन नहीं है। डिस्क्रिप्शन नहीं है इसका मतलब क्या है, डिस्क्रिप्शन नल है। मतलब यहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट खोजना है जिसका डिस्क्रिप्शन नल है। तो यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट है, और देखिए वही यहाँ पे एक्सपेक्टेड आउटपुट में दिख रहा है। तो आपको क्या लिखना है, सेलेक्ट लिखना है, यहाँ पे सेलेक्ट लिखना है गाइज यहाँ पे। और उसके बाद आपको लिख लेना है कौन कौन से कॉलम चाहिए आपको। सबसे पहला कॉलम क्या चाहिए, प्रोड आईडी का कॉलम चाहिए, प्रोड आईडी का कॉलम चाहिए। दूसरा क्या चाहिए आपको, डिस्क्रिप्शन, जिसका कॉलम का नाम है PDESC करके है, वो लिख लीजिए। अगला कॉलम क्या चाहिए हमको, कैटेगरी चाहिए, कैटेगरी हम लिख लेते हैं यहाँ पे गाइस। फिर अगला कॉलम क्या चाहिए, डिस्काउंट चाहिए हमको, डिस्काउंट। और ये कहां से, किस टेबल से फेच करना है, फ्रॉम प्रोडक्ट टेबल। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फ्रॉम प्रोडक्ट, और वेयर का यूज करूंगा, वेयर क्लाउज का। और इसके अंदर मैं कंडीशन लिखूंगा, वेयर जो है PDESC इज नल लिखूंगा मैं, इज नल का यूज करूंगा गाइस। इज नल क्या करेगा, आपका जो भी कॉलम नल है उसी को बस केवल ये प्रिंट करेगा। चलिए यहाँ पे वेरीफाई करते हैं, और यहाँ पे वेरीफाई करते देखिए आपका कॉन्ग्रेचुलेशन लिख रहा है। तो ये आंसर हमारा गाइस राइट है एकदम। तो अब हमारा यहाँ पे देख लेते हैं और कोई एक्सरसाइज है क्या। हाँ, एक एक्सरसाइज हमारा रहता है, एक्सरसाइज नंबर 17 गाइस। तो चलिए एक्सरसाइज नंबर 17 को भी कर। अब देखिए एक्सरसाइज नंबर 17 क्या बोल रहा है, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले प्रोडक्ट आईडी, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी, डिस्काउंट ऑफ ऑल अपैरल प्रोडक्ट दैट हैव डिस्काउंट मोर देन 5%। अब देखिए बोलना है, पहले तो कैटेगरी भी खोजनी है, अपैरल कैटेगरी का होना चाहिए, और डिस्काउंट भी जो है 5% से ज्यादा होना चाहिए। तो अब यहाँ पे वापस से आपको क्या कर लेना है, सेलेक्ट आपको लिखना पड़ेगा। बार बार मुझे यही स्टेटमेंट लिखना पड़ रहा है, सेलेक्ट प्रोड आईडी, प्रोड आईडी लिखना है, फिर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन,
और फिर आपको प्राइस खोजना है, प्राइस, और फाइनली आपका क्या है, डिस्काउंट। ये जो है ये 4 कॉलम को खोजना है फ्रॉम किस टेबल से, फ्रॉम प्रोडक्ट लिख लिया गाइस यहाँ पे। अब फिर आपको वेयर क्लाउज का यूज करना पड़ेगा, जहां पे कैटेगरी आपका, कैटेगरी जो है, कैटेगरी होना चाहिए अपैरल होना चाहिए, कैटेगरी APPREAL, ठीक है, APPAREL है, सॉरी APPAREL। और कंडीशन क्या लगाना है, और जो है साथ ही साथ आपका जो है डिस्काउंट जो होना चाहिए, डिस्काउंट जो होना चाहिए ग्रेटर देन 5 होना चाहिए। डिस्काउंट आपका मोर देन 5 लिखा है तो यहाँ पे एंड का यूज करके हम जो है दूसरा कंडीशन भी लगा लेंगे। चलिए वेरीफाई करते हैं गाइज, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है गाइज यहाँ पे मेरा। अच्छा, कैटेगरी खोजना था मैंने, यहाँ पे प्राइस कॉलम खोज लिया है, तो यहाँ पे कैटेगरी टाइप करना पड़ेगा मुझे। सॉरी, मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर गया क्वेश्चन स्टडी करने में। तो यहाँ पे वेरीफाई करता हूँ, आप कैटेगरी में चेंज करके, यहाँ पे देखिए हमारा राइट है। तो यहाँ पे इसके सारे क्विजेस को भी मैंने कर लिया यहाँ पे रिट्राइविंग का। अब अपडेटिंग डेटा का जो है हमारे पास 4 क्विज है और 3 एक्सरसाइजेज हैं। तो चलिए 4 क्विजेस, चारों को करते हैं जल्दी जल्दी। यहाँ पे देखिए कंसीडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग अपडेट स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट द स्टूडेंट टेबल सक्सेसफुली फॉर द स्टूडेंट टेबल। कौन सा स्टेटमेंट जो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा स्टूडेंट टेबल के लिए। अपडेट स्टूडेंट सेट जेंडर इज इक्वल टू मेल। अब जेंडर का यहाँ पे क्या करा है आपने, डेटा टाइप क्या करा है, कैर 1, तो ये तो मेल सेट ही नहीं होगा, एक तो ऐसे ही 4 कैरेक्टर का हो गया। अपडेट स्टूडेंट सेट जेंडर इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पे जेंडर पे आपने चेक कॉन्स्टेंट लगाया है कि इसकी वैल्यू जो है एम में और या एफ, इन्हीं में से दोनों में से कोई एक होनी चाहिए, तो एक्स तो हो ही नहीं सकता, ये भी गलत है। अपडेट स्टूडेंट सेट आईडी इज इक्वल टू नल। आईडी जो है यहाँ पे नॉट नल लगाया है आपने और इसको यहाँ पे आप नल कर रहे हैं, तो ये तो आप तो सीधा एकदम उसको चुनौती ही दे रहे हैं गाइज। यहाँ पे क्या है, अपडेट स्टूडेंट सेट जेंडर इज इक्वल टू एफ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग इज इक्वल टू नल, वेयर नेम इज इक्वल टू एलाइस। तो ये आपका सही हो जाएगा, ये बेसिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा क्योंकि ये सारा कंडीशन मैच कर रहा है। जेंडर एफ अलाउड है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग को आप नल में चेंज कर सकते हैं गाइज, और नाम भी यहाँ पे टेबल के अंदर, ये टेबल के अंदर है ही, तो इसको आप चेंज कर सकते हैं। तो ये आपका करेक्ट होगा, डी जो है बेसिकली आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्विज देखते हैं, यहाँ पे अगला क्विज क्या है हमारा 69 नंबर क्विज है, और यहाँ पे देखिए ये क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग अपडेट स्टेटमेंट विल अपडेट 2 रोज फॉर द स्टूडेंट टेबल। कौन सा स्टेटमेंट जो है 2 रोज को अपडेट कर देगा स्टूडेंट टेबल में। अपडेट स्टूडेंट सेट डेट ऑफ ज्वाइनिंग इज इक्वल टू सिस्टम डेट वेयर जेंडर इज इक्वल टू मेल। बोल रहा जेंडर जहां पे मेल है वहां पे क्या करना है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग को सिस्टम डेट चेंज कर देना है। तो यहाँ पे ये क्या कर देगा, सिस्टम डेट के अंदर ये दोनों, ये जहां ये दोनों क्या है मेल है, तो इन दोनों का डेट क्या कर देगा, सिस्टम डेट के बराबर चेंज कर देगा। तो ये 2 रो को तो अफेक्ट कर ही रहा है। और दूसरा क्या बोल रहा है, सेट डेट ऑफ ज्वाइनिंग इज इक्वल टू सिस्टम डेट वेयर आईडी इज इक्वल टू 1, तो ये तो एक ही कॉलम को कर रहा है। आईडी इज इक्वल टू नल, ये तो काम ही खत्म है, इसका नल तो किसी का है ही नहीं। अपडेट सेट नेम इज इक्वल टू हीना वेयर जेंडर इज इक्वल टू फीमेल एंड आईडी इज इक्वल टू 4। आईडी इज इक्वल टू 4 आपने लिख दिया, और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं आप, वेयर जेंडर इज इक्वल टू फीमेल, तो ये क्या है एक ही कॉलम को रेफरेंस कर रहा है। तो ये हमारा पहला वाला क्या है गाइस, 2 कॉलम का वैल्यू चेंज कर देगा, क्योंकि 2 लोगों का यहाँ पे जेंडर मेल है, इन्हीं 2 कॉलम का वैल्यू बेसिकली इन 2 रोज का वैल्यू ये जो है चेंज करेगा यहाँ पे। तो पहला स्टेटमेंट मुझे लग रहा है ये सही होना चाहिए, और ये देखिए ये हमारा पहला स्टेटमेंट राइट है। क्विज नंबर 70 पे चलते हैं गाइस। यहाँ पे देखिए क्विज नंबर 70 क्या बोल रहा है, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का प्रॉब्लम है। यहाँ पे देखिए इसको समझाता हूं मैं, बेसिकली कहना क्या चाहता है। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, अपडेट स्टूडेंट सेट डेट ऑफ ज्वाइनिंग इज इक्वल टू 0, ये 1 फरवरी 2015, जेंडर इज इक्वल टू फीमेल वेयर जेंडर इज इक्वल टू मेल एंड नेम इज इक्वल टू अलान। तो यहाँ पे जिसका नेम अलान है गाइज, उसके जेंडर को आप क्या कर देना है, फीमेल में चेंज कर देना है, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग को क्या कर देना है 01, यहाँ पे क्या कर लेना है, बेसिकली इसको क्या कर लेना है 1 फरवरी और 2015 कर लेना है इसको। ये मैंने कर लिया, ये यहाँ पे अपडेट करने के लिए बोला, तो यहाँ पे अपडेट कर लिया मैंने वैल्यू। अपडेट स्टूडेंट सेट मार्क्स इज इक्वल टू मार्क्स माइनस 10, नेम इज इक्वल टू एलएस वेयर मार्क्स इज ग्रेटर देन 70 एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग लेस देन 31 जनवरी 2015। क्या बोला, मार्क्स को आपको घटा देना है और नेम को आपको क्या कर देना है, ये एलियस रख देना उसका नेम, जहां पे मार्क्स 70 से ग्रेटर है। 70 से ग्रेटर मार्क्स कहां पे है, और 2 कंडीशन, और 31 जनवरी से लेस है जो उसका डेट। तो 31 जनवरी से लेस कौन कौन से डेट है हमारे पास, 2 हैं यहाँ पे, ये और ये। तो इन्हीं दोनों का मार्क्स चेंज हो जाएगा, तो इसका मार्क्स कितना हो जाएगा 85 और इसका मार्क्स कितना हो जाएगा 65, और इसका नेम क्या होगा, इन दोनों का नेम भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, एलाइस नाम रखा जाएगा इनका, जो भी एलाइस या
तो गाइज इनका नाम हो जाएगा एलिस, जो भी यहाँ पे बोले, मुझे प्रोनाउंसिएशन ही नहीं समझ में आ रहा है ये कैसा नाम इन्होंने रख दिया है। तो ये दो नेम क्या हो जाएंगे, एलिस हो जाएंगे। तो आप देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी ट्रू आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द अबव क्वेरीज। कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू होंगे। ऑल स्टूडेंट हैव डिफरेंट नेम, ये तो गलत है भाई, दो लोगों का नाम ऐसे ही साफ दिख रहा है, ये सेम होगा। अगला क्या है गाइस, एग्जैक्टली 2 स्टूडेंट विल हैव मार्क्स ग्रेटर देन 80। हाँ ये सही है, 2 स्टूडेंट के मार्क्स ग्रेटर देन 80 होंगे। पहले इसका 85 बोलेगा, दूसरा जो है ये दूसरा का जो है 85, ये दोनों का 80 से ग्रेटर है। देयर इज ओनली 1 मेल स्टूडेंट, ये भी सही है, एक ही मेल स्टूडेंट बचा है जिसकी आईडी 3 है, ये भी सही है। अगला क्या है, ओनली 1 स्टूडेंट हैज डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन फरवरी मंथ। फरवरी में तो 2 लोगों का है, तो ये गलत हो जाएगा आपका जो है दूसरा और तीसरा, यही स्टेटमेंट मुझे सही लग रहा है। चलिए दूसरा और तीसरा को मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ गाइज, और इसको रन करता हूँ, सबमिट करता हूँ। ये देखिए हमारा आंसर एकदम राइट है। चलिए अगला क्विज देखते हैं, 71 नंबर क्विज। यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलम इन अ टेबल कैन नॉट बी अपडेटेड। कौन सा कॉलम नहीं अपडेट किया जा सकता, डेट टाइप कॉलम इन द टेबल। ये तो सरासर बकवास है, आप जो है डेट को अपडेट कर सकते हैं गाइज, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। यहाँ कितना राइम कर रहा है, डेट को अपडेट, वाह। चलिए अगला कॉलम देखते हैं, कॉलम विच अलाउज नल वैल्यू इन अ टेबल। इसको भी अपडेट कर सकते हैं, ये भी गलत है गाइस। अ प्राइमरी की कॉलम विच ऑल्सो सर्व्स एज फॉरेन की रेफरेंस इन अनदर टेबल। हाँ इसको नहीं चेंज कर सकते गाइस, इसको आप नहीं चेंज कर सकते। ये क्या, अगर आपने सपोज करिए यहाँ पे प्राइमरी की कॉलम है, प्राइमरी की कॉलम सपोज करिए कस्टमर आईडी आपने यहाँ ले लिया 1 2 3, और यहाँ पे दूसरे टेबल के अंदर आप जो है इसको फॉरेन की बना रहे हैं दूसरे टेबल के अंदर, यहाँ पे 1 को आपने लिख लिया है और यहाँ पे 1 को आप रेफरेंस कर रहे हैं, तो आप जो है इस 1 को नहीं बेसिकली चेंज कर सकते, यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इस टेबल के अंदर भी यूज हो रहा है, तो ये आपका प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये आपका आंसर बेसिकली ऑप्शन 3 जो है ये मुझे सही लग रहा है, और यही होगा आंसर आपका। चलिए इसको सबमिट करते हैं, यहाँ पे देखिए आपका आंसर जो है। तो गाइज इसको मैं सबमिट करके देखता हूँ हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग है। तो ये देखिए हमारा आंसर एकदम एब्सोल्युटली राइट है गाइज। नेक्स्ट क्विज को हम देखते हैं, हमारा इसके अंदर हमारा सारा क्विज खत्म हो गया अपडेटिंग डेटा के अंदर, और हमारे पास यहाँ पे 3 एक्सरसाइजेज हैं इसके अंदर। तो चलिए तीनों एक्सरसाइजेज को एक एक करके जो मैं यहाँ पे आपको डिस्कस कर देता हूँ। सबसे पहला एक्सरसाइज क्या है हमारा, एक्सरसाइज नंबर 18। तो चलिए एक्सरसाइज नंबर 18 को देखते हैं गाइस। तो गाइस यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज नंबर 18 हमारा क्या बोल रहा है, अपडेट डिस्काउंट ऑफ ऑल प्रोडक्ट हुज कैटेगरी इज स्पोर्ट्स टू 25%। मतलब बोल रहा है हर प्रोडक्ट का डिस्काउंट हमको क्या कर देना है, 25 कर देना है, जिसका कैटेगरी स्पोर्ट्स है। तो यहाँ पे बेसिकली हम वेयर क्लाउज का यूज करेंगे अपडेट स्टेटमेंट के साथ। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, अपडेट उसके बाद क्या है, टेबल नेम आपको लिखना है। आपका टेबल नेम क्या है, प्रोडक्ट टेबल के अंदर आपका यहाँ पे देखिए ये क्या है, टेबल नेम लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, प्रोडक्ट टेबल को बेसिकली अपडेट करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपडेट टेबल, और यहाँ पे क्या लिखना है आपको, और यहाँ पे आप लिखेंगे गाइस अपडेट टेबल, और यहाँ पे लिखेंगे सेट, और कौन सा कॉलम आपको सेट करना है गाइस, सेट डिस्काउंट आपको करना है, डिस्काउंट, सेट डिस्काउंट, और इसको कितना सेट कर देना है गाइस, इज इक्वल टू 25। डिस्काउंट को आपको क्या करना है, 25 सेट करना है, और यहाँ पे कंडीशन लगाना है, कहां पे सेट करना है गाइस, जहां पे आपका कैटेगरी जो है स्पोर्ट्स है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, वेयर कैटेगरी इक्वल टू स्पोर्ट्स। ठीक है गाइस, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, वेयर कैटेगरी इक्वल टू स्पोर्ट्स। अब ये क्या करेगा, आपका जो भी जहां पे भी कैटेगरी स्पोर्ट्स है, यहाँ पे देखिए ये 2 कॉलम में बेसिकली ये 2 रो जो है इसके अंदर कैटेगरी स्पोर्ट्स है, तो यहाँ पे ये क्या कर देगा, डिस्काउंट को 25 कर देगा। चलिए इसको वेरीफाई करते हैं। ये देखिए कांग्रेचुलेशन लिख दिया। यहाँ पे देखिए ये दोनों कॉलम्स बेसिकली इस दोनों रो के अंदर डिस्काउंट कॉलम का वैल्यू जो है 25 कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिकली काम कैसे चल रहा है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 19 हमको यहाँ पे करना है। चलिए एक्सरसाइज नंबर 19 करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 19 में हमको क्या बोल रहा है गाइस, अपडेट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट टू 50 हुज कैटेगरी इज अपैरल एंड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन इज ट्राउजर। बोल रहा प्राइस को हमको क्या कर देना है, 50 कर देना है उस प्रोडक्ट का जिसका कैटेगरी क्या है, अपैरल के कैटेगरी के अंदर आ रहा है। तो आप अपैरल कैटेगरी के अंदर क्या आ रहा है, हमारे पास 2 चीज आ रहे हैं, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, साथ ही साथ जो है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन क्या होना चाहिए, उसका ट्राउजर। अगर ये करें तो फिर आपका प्रोडक्ट जो है आपका डिस्क्रिप्शन ट्राउजर यहीं पे है, अवेलेबल है, और यही एक अपैरल कैटेगरी के अंदर आ रहा है। तो इसके प्राइस को क्या कर देना, आपको 50 कर देना है। ये जो तो गाइज यहाँ पे चलिए इसको करते हैं। यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, अपडेट, और आपको क्या लिखना पड़ेगा, टेबल नेम। अपडेट टेबल नेम आपका क्या है, प्रोडक्ट,
और यहाँ पे क्या करना है, वैल्यू आपको क्या करना है, सेट करना है वैल्यू आपका प्राइस का, प्राइस इक्वल टू आपको कितना सेट करना है गाइस 50। और यहाँ पे फिर जो है आप वेयर क्लाउज का यूज करेंगे और वेयर के अंदर आप अपना कंडीशन लिखेंगे। वेयर क्या लिखना है आपको, कैटेगरी क्या होना चाहिए आपका, वेयर कैटेगरी इज इक्वल टू अपैरल। ठीक है, अपैरल का स्पेलिंग आप ध्यान रखिएगा गाइस, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, APPAREL अपैरल। कैटेगरी आपका अपैरल होना चाहिए, साथ ही साथ जो है आपका प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन PDESC, ये सॉरी गाइस, ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कॉलम का बेसिकली यहाँ पे नेम क्या है, PDESC। और इसको ये क्या होना चाहिए गाइस, ये आपका ट्राउजर के इक्वल टू होना चाहिए, यहाँ पे ट्राउजर। गाइस यहाँ पे आप केस का भी ध्यान दीजिए। सपोज करिए यहाँ पे मैंने टी क्या करा है, लोअर केस में लिखा है और यहाँ पे टी क्या है, अपर केस में है। तो अगर आप जो है लोअर केस में लिख देते हैं तो ये आपका प्रॉब्लम कर देगा गाइस। तो यहाँ पे आपको जो है केस का भी जो आप यहाँ पे वेयर क्लाउज के अंदर जो केस प्रोवाइड कर रहे हैं स्ट्रिंग का, तो यहाँ पे आपको ये आपको खास ध्यान रखना है। यहाँ पे सबमिट करते हैं गाइस, इसको वेरीफाई करते हैं। ये देखिए हमारा एकदम 100% करेक्ट है। अगला एक्सरसाइज क्या है, एक्सरसाइज नंबर 20, इसको भी चलिए ट्राई करके देख लेते हैं। अब देखिए गाइस इस एक्सरसाइज में क्या बोल रहा है, अपडेट द सेल्समैन नेम टू जेनी एंड लोकेशन टू ब्रिस्टॉल फॉर सेल्समैन हैविंग SID3। ठीक है, SID3 किसका है, यहाँ पे इसका है। इसका नेम जो है इसको मुझे चेंज करके जेनी करना है और साथ ही साथ इसके लोकेशन को क्या कर देना है, ब्रिस्टॉल कर देना है गाइस। ठीक है, नेम भी चेंज करना है, लोकेशन भी चेंज करना है। चलिए यहाँ पे अपडेट का यूज करेंगे, अपडेट। और यहाँ पे अपडेट के बाद, सॉरी यहाँ पे देखिए अपडेट का स्पेलिंग मैंने मिस्टेक कर दिया। अपडेट के बाद आपको क्या लिखना है, टेबल नेम। और टेबल नेम क्या है, सेल्समैन टेबल है आपका, सेल्समैन टेबल। सेल्समैन टेबल को क्या करना है, अपडेट करना। और यहाँ पे क्या करना है आपको, एस नेम को क्या करना है, एस नेम। यहाँ पे उससे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, सेट लिखना पड़ेगा। सेट ने एस नेम इज इक्वल टू क्या नेम सेट करना है गाइस, इसका जेनी। और जेनी का जे कैपिटल है, आप ध्यान दीजिए। इस आपका जो है एस नेम क्या करना है, जेनी सेट करना है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, आपका लोकेशन जो है, लोकेशन को आपको क्या सेट करना है, लोकेशन को आपको सेट करना है ब्रिस्टॉल, BRISTOL। ठीक है, ब्रिस्टॉल। और यहाँ पे कंडीशन क्या है, जहां पे उसका SID3 है वहीं पे ये सब चेंजेस करना है। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, वेयर SID इज इक्वल टू 3। ठीक है गाइस, और चलिए इसको वेरीफाई करते हैं। ये देखिए हमारा करेक्ट है एकदम 100%। यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन लिख के आ गया। अब देखिए गाइस यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक्सरसाइजेस करा दिए अपडेटिंग डेटा के। अब हमारे पास डिलीटिंग डेटा के अंदर एक क्वेरी है और 2 एक्सरसाइजेस। चलिए एक क्वेरी जो है हमारा उसको देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है गाइस, देखिए द स्टूडेंट who does not have any date of joining need to be deleted from the student table, which of the following delete statement will meet this requirement। मतलब बोल रहा है कि जिसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है, मतलब नल वैल्यू है, तो उसको कैसे डिलीट करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ID इज इक्वल टू 2, वेयर ID इज इक्वल टू 2। ये तो कर सकते हैं, बट यहाँ पे ये कोई वैलिड कंडीशन नहीं हुआ, ऐसे हम नहीं लिखेंगे। अब ID अगर आप चेक कर रहे हैं तो ये कैसे पता लगा कि इसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग का वैल्यू नल है, ये तो आप टेबल देख रहे हैं तब आपको पता लग रहा है। यहाँ पे अगला क्या है, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर डेट ऑफ ज्वाइनिंग इक्वल टू नल। इक्वल टू नल नहीं लिखते गाइस, जब हम नल को बेसिकली हम देखते हैं, नल को चेक करते हैं तो इक्वल टू नहीं लिखते हैं। यहाँ पे जब नल को चेक करते हैं तो यहाँ इक्वल टू तो होता ही नहीं है, इज नल का यूज करते हैं, ऐसे चेक करते हैं, इज नल का यूज करते हैं, या इज नॉट नल ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट ये क्या करेगा, सारा रिकॉर्ड डिलीट कर देगा, ये भी वैलिड नहीं है और ये भी वैलिड नहीं है, क्योंकि ये ID आप कंपेयर कर रहे हैं। आपको क्या चेक करना है, डेट ऑफ जर्नी कॉलम क्या होना चाहिए, आपका नल होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डेट डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर डेट ऑफ जर्नी इज नल। ये क्या है, ये एकदम आपका करेक्ट है गाइस। आपका ये बेसिकली जो है ये क्वेरी आपका करेक्ट है और इसको सबमिट करता हूं। यहाँ पे देखिए ये आंसर हमारा राइट है। नेक्स्ट देखिए डिलीट के अंदर हमारे पास गाइस 2 एक्सरसाइजेज हैं, इन दोनों एक्सरसाइजेज को मैं करता हूं। चलिए सबसे पहला जो है एक्सरसाइज नंबर 21 को कर लेते हैं गाइस। तो गाइस यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 21 हमारा क्या बोलता है, यहाँ पे ध्यान से पढ़िए। डिलीट ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम सेल्स डिटेल टेबल फॉर सेल ID 1004। मुझे क्या करना है, बेसिकली जिसका जो रिकॉर्ड का सेल ID 1004 है उसको डिलीट कर देना है मुझे। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, डिलीट लिखेंगे फ्रॉम, आपका जो है टेबल नेम क्या है, सेल्स डिटेल। ठीक है, सेल्स डिटेल आपके टेबल का क्या नाम है, यहाँ पे देखिए ये क्या दिया हुआ, सेल डिटेल है, सेल्स डिटेल नहीं है, सेल डिटेल। ठीक है, अब सेल डिटेल टेबल के अंदर क्या क्या डिलीट करना है गाइज, आपको सेल डिटेल के अंदर आपको सारा रिकॉर्ड कर देना है गाइज, सारा आपको रिकॉर्ड डिलीट कर देना है जहां पे आपका सेल ID 1004 है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, डिलीट फ्रॉम सेल डिटेल
वेयर एस आई डी, या आपका सॉरी एस आई डी नहीं है, ये सेल आई डी लिखा हुआ है, कॉलम का नाम क्या है, सेल आई डी इज इक्वल टू 1004। यहाँ पे वेयर क्लाउज का यूज करेंगे, वेरीफाई पे क्लिक करते हैं, ये सारा डिटेल डिलीट कर देगा जिसका जो है 1004 वैल्यू है। यहाँ पे देखिए किसी भी सेल आईडी का यहाँ पे 1004 वैल्यू नहीं है क्योंकि इसने सारा डिलीट कर दिया। तो ये आपका देखिए 100% राइट है गाइस। अगला एक्सरसाइज क्या है हमारा, यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 22, चलिए उसको भी देख लेते हैं। अब गाइस यहाँ पे देखिए क्या करना है, यहाँ पे हमारा जो है बेसिकली एक्सरसाइज नंबर 22 में क्या बोल रहा है, डिलीट ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम सेल डिटेल टेबल वेयर क्वांटिटी इज मोर देन 5। जहां क्वांटिटी मोर देन 5 है तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, डिलीट फ्रॉम सेल डिटेल, और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, कंडीशन आपको देना पड़ेगा वेयर आपका क्या है, क्वांटिटी पे कंडीशन लगा हुआ है, वेयर क्वांटिटी ग्रेटर देन 5। ये क्या करेगा, सारा जो है सेल बेसिकली रो डिलीट कर देगा जहां पे क्वांटिटी आपका ग्रेटर देन 5 दिया हुआ है। चलिए इसको वेरीफाई करते हैं गाइस। ये देखिए हमारा एकदम 100% करेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए ये एक्सरसाइजेज वगैरह मैंने कर लिया। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, गो टू असाइनमेंट्स के अंदर आपके पास जो है यहाँ पे जो लास्ट फाइनल असाइनमेंट्स है, इसके अंदर हमारे पास 8 क्विजेज है और 25 जो है प्रोग्रामिंग असाइनमेंट्स है। तो चलिए पहले क्विजेस को एक एक करके देख लेते हैं। क्विज नंबर 73 क्या बोलता है, what is true about the insert statement in Oracle SQL। क्या ट्रू है इंसर्ट स्टेटमेंट के बारे में, चलिए इसको देख लेते हैं क्या ट्रू है भाई, क्या बोलना चाह रहा है ये। एन इंसर्ट स्टेटमेंट कैन ओवरराइड एनी कांस्टेंट पुट ऑन अ टेबल, ये गलत है, ओवरराइड तो नहीं कर सकता है, फिर हम कांस्टेंट लगाते क्यों जब ये ओवरराइड कर जाता। तो एन इंसर्ट स्टेटमेंट कैन नॉट बी यूज्ड इफ अ कांस्टेंट प्लेस्ड ऑन अ टेबल, इफ अ कांस्टेंट इज प्लेस्ड ऑन अ टेबल, नहीं ये नहीं है, ये भी गलत है। कांस्टेंट प्लेस्ड होता है, उस कांस्टेंट के हिसाब से डेटा हम इंसर्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि इंसर्ट स्टेटमेंट यूज ही नहीं होता। एन इंसर्ट स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड ओनली इफ अ कांस्टेंट इज प्लेस्ड ऑन अ टेबल, स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड ओनली इफ अ कांस्टेंट इज प्लेस्ड ऑन अ टेबल, ये भी गलत है, ये कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ये तो कुछ और ही उल्टा सीधा स्टेटमेंट लिखा हुआ है। अगला क्या है, एन इंसर्ट स्टेटमेंट कैन नेवर इंसर्ट अ रो दैट वायलेट्स अ कांस्टेंट, हाँ ये सही है। इंसर्ट स्टेटमेंट गाइस कोई भी ऐसा रो नहीं इंसर्ट कर सकता है जो कि आप उसकी टेबल के या कॉलम के कांस्टेंट को बेसिकली वायलेट करे। तो यहाँ पे ये आपका सही है गाइस। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन डी मुझे जो है ये सही लग रहा है, इसको बेसिकली सबमिट करता हूं इसको क्लिक करके, और ये देखिए ये आंसर हमारा सही है। चलिए अगला क्विज देखते हैं, 74 नंबर क्विज। यहाँ पे क्या बोल रहा है, वन इंसर्ट स्टेटमेंट कैन बी यूज टू इंसर्ट, देखिए एक इंसर्ट स्टेटमेंट को यूज करके आप जो है एन नंबर ऑफ रोज इंसर्ट करा सकते हैं गाइज, जितना नंबर ऑफ रो चाहे वो आप इंसर्ट करा सकते हैं। आप कैसे इंसर्ट कराते हैं ये भी बताता हूं। आप ऐसे लिख लीजिए, इंसर्ट इनटू आपका क्या है, टेबल नेम जो भी आपका, यहाँ पे मैं टी नेम लिख ले रहा हूं, और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, वैल्यूज लिख लीजिए गाइस, और आपको वैल्यूज के अंदर जो भी वैल्यू यहाँ पास करना है ऐसे लिख लीजिए, फिर कॉमा दीजिए, यहाँ पे अगला वैल्यू पास करिए, फिर कॉमा दीजिए, अगला वैल्यू पास करिए, कॉमा दीजिए। ऐसे जितने रोज इंसर्ट कराना चाहते हैं आप जो है ऐसे इंसर्ट करा सकते हैं, या कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा गाइस आपको। यहाँ पे रिमूव, यहाँ पे मैं इसको क्लियर करता हूँ, और देखिए यहाँ पे एनी नंबर ऑफ रोज जो है आप इंसर्ट करा सकते हैं। सबमिट करते हैं, ये देखिए आंसर हमारा सही है। अगला पे मूव करते हैं 75 नंबर क्विज पे। देखिए 75 नंबर क्विज हमारा क्या बोलता है गाइज, यहाँ पे चलिए उसको भी देख लेते हैं। ये क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट सक्सेसफुली, कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें से सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे 4 कॉलम दिया हुआ है और चारों का डेटा टाइप दिया हुआ है। चलिए यहाँ पे सबसे पहला स्टेटमेंट क्या हमारा, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज 1 तो आईडी के अंदर चला जाएगा, एलन चला जाएगा नेम के अंदर, जेंडर के अंदर चला जाएगा मेल, और यहाँ पे क्या करा है मैंने, डेट को बेसिकली स्किप कर दिया है, तो चलिए ये तो स्टेटमेंट नहीं होगा गाइस, क्योंकि आप स्किप नहीं कर सकते डेट को, ना ही यहाँ पे कोई डिफॉल्ट वगैरह कुछ डिक्लेयर किया हुआ है। और भी स्टेटमेंट देख लेते हैं, इसको अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं अभी इस पर डाउट है तो इसको थोड़ा सा मैं साइड में रखता हूँ इस स्टेटमेंट को। अगला देखते हैं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज 1, और नेम के जगह पे एम डाल सकते हैं, बट यहाँ पे जेंडर की जगह पे आप ये क्या डालना है, ये जेंडर एक ही कैरेक्टर का अलाउड है, यहाँ पे वैल्यू आपको ज्यादा ही डालना है, तो ये तो खत्म ही है इसका काम। अगला क्या है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज 1, नेम जेंडर आपने डाल दिया, यहाँ पे आप जो है डेट डालना है गाइस, यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, डेट डालना है। तो गाइस यहाँ पे अगर मैं देखूं, ये जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, ये 1 नेम यहाँ पे आपने इंटर, और गाइज यहाँ पे आप जो है डेट भी इंटर कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा मुझे वैलिड लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप सारे कॉलम्स को जो है सारे कॉलम्स के वैल्यू को इंटर कर रहे हैं, और यहाँ पे लास्टली क्या कर रहे हैं गाइज, आप
पहला तो इंटीजर वैल्यू जो है ये सपोर्ट कर लेगा पहला कॉलम। दूसरे में नेम के जगह पे आप डेट कहाँ इंटर कर रहे हैं, इसके जगह आप डेट इंटर करेंगे, ये तो काम खत्म है इसका भी। ये दो कॉलम रह गए। अब देखिए इसके अंदर क्या कर रहे हैं, आप तीन ही वैल्यू जो है पास कर रहे हैं। आपको तीन ही, अगर आप इस टाइप से वैल्यू पास करते हैं तो आपको जो है चारों कॉलम का वैल्यू पास करना पड़ता है, तो ये गलत है हमारा स्टेटमेंट। लास्टली ये स्टेटमेंट हमारा सही बचता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, चारों कॉलम का वैल्यू यहाँ पे पास कर रहे हैं और यहाँ पे डेट कॉलम के अंदर भी आप यहाँ पे डेट पास कर रहे हैं गाइस। तो ये क्या है आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड बेसिकली। और इसको सबमिट करता हूं, ये देखिए एकदम राइट है। नेक्स्ट गाइस देखिए यहाँ पे 76 नंबर क्विज, यहाँ पे 76 नंबर क्विज क्या बोलता है यहाँ पे, चलिए उसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए फिर से यही टेबल है और पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट सक्सेसफुली, कौन सा स्टेटमेंट जो है सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट आईडी नेम जेंडर डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपने दे रखा है और वैल्यू आप क्या प्लेस कर रहे हैं, यहाँ पे पहला आईडी आप 1 पे प्लेस कर रहे हैं, नेम आपने प्लेस कर दिया, एफ आपने डाल दिया और यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग आप डाल रहे हैं। ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है गाइस। यहाँ पे नेक्स्ट आपने लिया आईडी डेट ऑफ ज्वाइनिंग नेम जेंडर, आईडी डेट ऑफ ज्वाइनिंग की जगह पे सिस्टम डेट रखा है, नेम की जगह पे आपने नेम रख लिया, जेंडर रख लिया। ये भी आपका स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है गाइस, क्योंकि जिस ऑर्डर में आपने कॉलम को प्लेस करा है इसके अंदर उसी ऑर्डर में आप जो है डेटा भी डाल रहा है। नेक्स्ट देखिए गाइस, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट आईडी नेम जेंडर डेट ऑफ ज्वाइनिंग, आईडी नेम जेंडर आपने डाल दिया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग का वैल्यू आपने असाइन नहीं करा है इसके अंदर गाइस, यहाँ पे असाइन नहीं करा वैल्यू, तो ये तो आपका गलत है। अगर आप यहाँ पे 4 कॉलम ले रहे हैं तो यहाँ पे आपको 4 वैल्यूज देना पड़ेगा, या तो आप इस कॉलम को हटा दीजिए और ये 3 वैल्यूज दे दीजिए तो ये आपका वैलिड होगा। अगर ये टेबल जो है ये बेसिकली कॉलम अगर नल अलाउ करता है, ये कॉलम अगर नल अलाउ करता है या डिफॉल्ट वैल्यू कोई सेट है, इसके अंदर कोई डिफॉल्ट वैल्यू सेट है, तो ये क्या करेगा ऐसे अलाउ कर देगा। ये आप 3 कॉलम लिख लीजिए और 3 वैल्यू असाइन कर दीजिए तो आपका करेक्ट होगा। बट इस केस में आपने क्या करा, 4 कॉलम यूज करा, वैल्यू आप 3 पास कर रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। अगला क्या है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, यहाँ पे 4 कॉलम लिया है आपने और यहाँ पे जेंडर के जगह पे आप क्या कर रहे हैं, ये डेट पास कर रहे हैं। ये तो काम ही खत्म कर दिया आपने, सत्यानाश कर दिया इस चीज का। तो 2 आंसर हमारा बेसिकली यहाँ पे मुझे सही लग रहा है और वो 2 आंसर कौन कौन से हैं, ए और बी। इसको सबमिट करते हैं गाइज। यहाँ पे देखिए ये हमारा आंसर राइट है। चलिए अगला क्विज देखते हैं। अगला क्विज क्या है, 77 नंबर क्विज है। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, एसक्यूएल डिफाइंस अ लिमिट ऑन नंबर ऑफ कंडीशन दैट कैन बी पुट इन वेयर क्लाउज। एसक्यूएल कोई लिमिट डिफाइन करता है नंबर ऑफ कंडीशन के लिए, ऐसा तो मैंने कभी सुना ही नहीं आज तक। तो यहाँ पे फॉल्स कर लेते हैं और इसको सबमिट करते हैं। ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, आप जितना बेसिकली वेयर क्लाउज के अंदर जितने कंडीशन लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, बिटवीन ऑपरेटर कैन बी रिप्लेस्ड बाय। बिटवीन ऑपरेटर किससे रिप्लेस किया जाता है, इन ऑपरेटर कैन बी रिप्लेस्ड बाय। इन ऑपरेटर किससे रिप्लेस किया जा सकता है। अब देखिए सपोज करिए कहीं आपका लिखा है बिटवीन 1 एंड 2, ठीक है, 1 एंड 2 लिखा हुआ है ऐसे। 1 एंड 2 का मतलब क्या है कि एक हो, या 1 एंड 4 मान लीजिए, तो ये कि इसका मतलब क्या है 1 2 3 4, इसमें से कोई भी वैल्यू हो सकती है। यहाँ पे 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 कुछ भी हो सकता है वैल्यू। और इन का ऑपरेटर का मतलब क्या है, अगर आपने लिख दिया इन 1 2 तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको आप अगर ब्रेक करें तो ऐसे लिख सकते हैं, आप जो कंडीशन लगाए कोई कॉलम, तो यहाँ पे सपोज करिए कॉलम सी क्या है, इसको अगर आप ब्रेक करें तो सी का वैल्यू क्या हो सकता है, सी का वैल्यू 1 हो सकता है या और हो सकता है सी का वैल्यू 2, यही हो सकता है। बेसिकली इनके लिए क्या करते हैं आप और का यूज कर लेंगे। अगर आप बिटवीन कर रहे हैं तो बिटवीन के अंदर क्या है, अगर आप बिटवीन 1 एंड 4 कर रहे हैं तो मतलब आपका 4 वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या होगा, या तो आपका कॉलम क्या होगा, कॉलम 1 होगा, एंड होगा, साथ ही साथ आपका 2 होगा। और देखिए यहाँ पे बेसिकली क्या है, आपका कॉलम यहाँ पे बेसिकली आपका एंड और होना चाहिए। यहाँ पे देखिए एंड और होना चाहिए। और चलिए अब ये मुझे लग रहा है आंसर डी होना चाहिए हमारा। आंसर डी को क्लिक करते हैं और सबमिट करते हैं गाइज। यहाँ पे देखिए ये हमारा राइट है। क्यों, क्योंकि बिटवीन के बारे में बेसिकली क्या है, बिटवीन को आप क्या करते हैं, बिटवीन में क्या करते हैं आप, बिटवीन 1 एंड 4 लिखते हैं। इसका मतलब क्या है, सारा वैल्यूज आ जाता है, सारा वैल्यूज आ जाता है। और यहाँ पे इन के अंदर क्या है, इन के अंदर अगर आपने 3 वैल्यू रखा है तो या तो ये वैल्यू होगा, नहीं तो ये वैल्यू होगा, नहीं तो कुछ और होगा। तो यहाँ पे और तो क्लियर पता लग रहा है, और यहाँ पे बिटवीन की जगह पे आप जो है एंड का यूज कर सकते हैं गाइज। ये काफी सिंपल है, इसके अंदर कोई कॉम्प्लेक्स लॉजिक नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप जो है बिटवीन और यहाँ पे जो है इन ऑपरेटर को आप स्टडी करिए थोड़ा अच्छे से। यहाँ पे थ्योरी जो दिया हुआ है इसके अंदर उसको थोड़ा अच्छे से पढ़िए, आपको पता लग जाएगा बेसिकली ये कर क्या रहा है।
नेक्स्ट गाइज हमारा क्या है 79 नंबर क्विज है। 79 नंबर क्विज को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द डिलीट स्टेटमेंट, डिलीट के बारे में क्या क्या ट्रू है। तो चलिए यहाँ पे स्टडी करते हैं एक एक करके। द डिलीट स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड टू रिमूव कॉलम फ्रॉम अ टेबल, कॉलम तो नहीं रिमूव करता गाइज। वेयर क्लाउज इज ऑप्शनल इन डिलीट स्टेटमेंट, ये सही है, ऑप्शनल है, कोई जरूरी नहीं आप वेयर क्लाउज लगाए ही लगाए। डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स कैन बी रिमूव्ड यूजिंग डिलीट स्टेटमेंट, ये तो बकवास लाइन है, एक ही टेबल से बस डेटा डिलीट करता है। यहाँ पे क्या है, अ रो विथ प्राइमरी की वैल्यू विच इज आल्सो सर्व्स एज फॉरेन की रेफरेंस इन अनदर टेबल कैन नॉट बी डिलीटेड, ये भी सही है गाइज। अगर आपने कोई प्राइमरी की कॉलम आपका अगर आप रेफरेंस कर रहे हैं किसी और टेबल के अंदर और उसका डेटा सपोज करिए आपने प्राइमरी की कॉलम के अंदर कोई डेटा लिख रखा है 1, यहाँ पे प्राइमरी की कॉलम है, यहाँ पे कस्टमर आईडी अगर आपने प्राइमरी की ले लिया 1 2 3 और यहाँ पे दूसरे टेबल के अंदर इसको आप फॉरेन की का यूज कर रहे हैं कस्टमर आईडी को, यहाँ पे आप अगर फॉरेन की रख रहे हैं और यहाँ पे इस टेबल के अंदर अगर आपका प्राइमरी की है और यहाँ पे 1 जो है यहाँ यूज किया जा रहा है बार बार 1 1 2 यहाँ पे यूज किया जा रहा है, तो आप जो है इस 1 को डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या कर रहा है इस टेबल के अंदर रेफरेंस बेसिकली हो रहा है इनका, तो आप डेटा जो है डिलीट नहीं कर सकते प्राइमरी की से। तो ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट एकदम आपका जो है डी आंसर भी सही है और बी भी सही है। सबमिट करते हैं गाइज। यहाँ पे देखिए ये दोनों हमारा स्टेटमेंट सही है। चलिए अगला क्विज देखते हैं 80 नंबर क्विज और ये क्या बोल रहा है, द स्ट्रक्चर एंड डेटा फॉर स्टूडेंट टेबल इज प्रोवाइडेड, विच ऑफ द स्टेटमेंट विल डिलीट स्टूडेंट विथ आईडी 1, कौन सा स्टेटमेंट डिलीट कर देगा जिसका आईडी 1 है। तो यहाँ पे चलिए क्या कर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है डिलीट आईडी फ्रॉम, ये तो गलती हो गया। यहाँ आप क्या करते हैं डिलीट फ्रॉम टेबल नेम लिखते हैं गाइस, डिलीट आप कॉलम स्पेसिफाई नहीं करते डिलीट के अंदर। तो यहाँ पे आप दूसरा क्या है डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट करेंगे तो सारा डेटा डिलीट कर देगा स्टूडेंट का। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इक्वल टू 1, हाँ ये क्या करेगा आईडी 1 वाले स्टूडेंट को डिलीट कर देगा। अब ये डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट क्या करेगा, आप ये डेटा डिलीट करेगा स्टूडेंट टेबल से और यहाँ पे वेयर क्या बताएगा कि आपको उस वो डेटा डिलीट करना है जिसकी आईडी 1 है, तो ये क्या करेगा 1 वाले को डिलीट कर देगा। अगला स्टेटमेंट देखिए डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, ये तो कोई सिंटैक्स ही नहीं है, टेबल तो हम कभी यूज ही नहीं करते डिलीट के साथ, तो हमारा आंसर जो है सी सही होगा। सबमिट करते हैं, ये देखिए हमारा आंसर सही है। अब गाइज हमारे पास टोटल यहाँ पे देखिए 25 जो है हमारे पास असाइनमेंट्स है, 39 तक जो है यहाँ पे आपको देखिए 15 से लेकर 39 तक असाइनमेंट्स है, 25 असाइनमेंट्स है गाइस डे 3 के अंदर। तो ये सारा असाइनमेंट जो है हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो यहाँ पे गाइस देखिए अभी मैं क्या करूंगा, आपको यहाँ पे 25 असाइनमेंट्स यहाँ पे करा दूंगा और 25 असाइनमेंट्स के बाद जो असाइनमेंट्स है ये नेक्स्ट वीडियो आज ही के दिन दोनों वीडियो अपलोड होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है रिमेनिंग असाइनमेंट्स करूंगा क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा गाइस, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ऐसा। तो चलिए असाइनमेंट्स की तरफ मूव करते हैं, एक एक करके असाइनमेंट्स को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला असाइनमेंट क्या है, असाइनमेंट नंबर 15 को चेक करते हैं। तो यहाँ पे असाइनमेंट नंबर देखिए 15 क्या बोल रहा है, यहाँ पे कोलैबोरेटिव असाइनमेंट 15 मैंने खोला है, ये देखिए क्या बोल रहा है, इंसर्ट द फॉलोइंग डेटा इनटू सॉपर टेबल। सॉपर टेबल के अंदर हमको ये डेटा इंसर्ट करना है। इसके लिए आप क्या यूज करेंगे, इंसर्ट इनटू टेबल, इंसर्ट इनटू टेबल नेम आपका क्या है, सॉपर है टेबल नेम, और यहाँ पे आप क्या लिखिएगा वैल्यूज आप लिख लीजिए यहाँ पे। और गाइस देखिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा क्योंकि यहाँ पे क्वेरी रिजल्ट जो है यहाँ पे, चलिए इसको देखते हैं ये क्या हो रहा है। एक आध दो में आपका प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और सबसे पहले आपको वैल्यू क्या करना है, इंसर्ट करना है 101। फिर सॉपर नेम के अंदर आपको क्या वैल्यू इंसर्ट करना है, मार्क जेन, ठीक है मार्क, यहाँ पे मार्क लिख लेता हूँ और जेन, ये मार्क जेन आप जो है वैल्यू इंसर्ट कराएंगे। अगला वैल्यू क्या है आपका, बेसिकली ये कैरेक्टर है और ये एम आपको पास करना है। नेक्स्ट क्या है आपका मोबाइल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ये है आपका मोबाइल नंबर। और लास्टली आपको क्या है एड्रेस पास करना है जिसका नाम है एलन स्ट्रीट न्यूयॉर्क स्ट्रीट, और आपको क्या लिखना है यहाँ पे न्यूयॉर्क, ठीक है गाइस। ये लिख के ये हमारा एकदम वैलिड तरीका इंसर्ट कराने का। वेरीफाई पे क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे किसी किसी में जो है यहाँ पे क्या लिख रहा है, चेक कॉन्स्टेंट गाइस यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए मॉडिफाई द डेटा इन केस ऑफ कॉन्स्टेंट वायलेशन, ये लिख रहा है ना। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि जब ये सॉपर टेबल क्रिएट किया होगा तो यहाँ पे जेंडर की जगह पे यहाँ पे चेक कॉन्स्टेंट लगा होगा जिसके अंदर आपने जेंडर को या तो मेल लिखा होगा या फीमेल लिखा होगा, यही चेक कॉन्स्टेंट वायलेट हो रहा है। चलिए यहाँ पे मेल करता हूँ और वेरीफाई करता हूँ। यहाँ पे देखिए ये कॉन्ग्रेचुलेशन योर क्वेरी इज करेक्ट, यहाँ पे जेंडर बेसिकली यहाँ पे कॉन्स्ट्रेंट लगा हुआ था और कॉन्स्ट्रेंट क्या लगा हुआ था कि वो या दो ही वैल्यू ले सकता है, या तो मेल लेगा नहीं तो फीमेल, और यहाँ पे आप मुझसे एम इंटर करा रहे हैं, ये तो कुछ अलग ही बात हो गई गाइस। ये हो यहाँ पे हमारा कोलैबोरेटिव असाइनमेंट 15 होता है। चलिए 16 पे मूव करते हैं गाइस।
अब देखिए 16 क्या बोलता है हमको, ये बोल रहा है इंसर्ट द फॉलोइंग डेटा इन द आर्टिकल टेबल। इंसर्ट करने के लिए बार बार आपको वही लिखना पड़ेगा, इंसर्ट इनटू, और आपका टेबल नेम क्या है, आर्टिकल। आर्टिकल टेबल के अंदर कौन सा डेटा इंसर्ट करना है, वैल्यूज आप यहाँ पे लिखिए, और क्या क्या वैल्यूज इंसर्ट करना है आपको। सबसे पहले A1001, अगला क्या है वैल्यू, माउस है, अगला वैल्यू क्या है, माउस, MOUSE, माउस पास कर लीजिए। उसका अगला वैल्यू क्या है, 500, ये क्या है, रेट है आपका। फिर क्वांटिटी के अंदर आपको 0 पास करना, और फाइनली यहाँ पे क्या है, क्लास के अंदर जो है आपको C पास करना है। और यहाँ पे इसको पास करके मैं यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए हमारा एकदम करेक्ट है। तो गाइज यहाँ पे असाइनमेंट नंबर 17 में देखिए मुझे क्या करना है, इंसर्ट द फॉलोइंग डेटा इनटू द स्टोर टेबल। स्टोर टेबल के अंदर हमको ये डेटा स्टोर कराना है। आप क्या लिखेंगे गाइज, यहाँ पे इंसर्ट इनटू, और यहाँ पे टेबल का नाम क्या है, स्टोर टेबल, स्टोर लिखना है आपको। और फिर क्या लिखना है, वैल्यूज। वैल्यूज के अंदर जो जो वैल्यू आपको पास कराना है वो लिख लीजिए। सबसे पहला क्या है, लॉयल वर्ल्ड, लॉयल वर्ल्ड। एक मिनट, स्पेलिंग मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया, वर्ल्ड, लॉयल वर्ल्ड आपको लिखना है। अगला डेटा क्या है गाइज आपका, अगला डेटा है इन्फी कैंपस मैसूर। यहाँ पे क्या लिखना है, इन्फी कैंपस मैसूर। और यहाँ पे अगला क्या है, रोहन कुमार। मैनेजर नेम के अंदर आपको क्या बेसिकली प्लेस करना है, रोहन, और यहाँ पे आपको लिखना है कुमार, रोहन कुमार। चलिए ये तरीका, इससे बेसिकली हमारा क्या है, डेटा जो है टेबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। चलिए वेरीफाई करते हैं गाइज। यहाँ पे देखिए कॉन्ग्रेचुलेशन लिख दिया, इसका मतलब ये हमारा करेक्ट है। चलिए असाइनमेंट नंबर यहाँ पे 18 देखते हैं गाइज। असाइनमेंट नंबर 18 ले लेता हूं मैं। असाइनमेंट नंबर 18 में देखिए क्या बोल रहा है, इंसर्ट द फॉलोइंग डेटा इन बिल्ड टेबल क्रिएटेड ऑन डे 2। डे 2 में हमने कोई बिल्ड टेबल क्रिएट करा होगा, उसके अंदर डेटा इंसर्ट कराने को बोल रहा है। ये देखिए वैलिड डेटा यहाँ पे दिया हुआ है और इनवैलिड डेटा यहाँ पे दिया हुआ है गाइज। तो चलिए वैलिड डेटा इंसर्ट करा के देखते हैं। वैलिड डेटा को ही इंसर्ट कराएंगे, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इंसर्ट इनटू, टेबल नेम क्या है, बिल, और उसके अंदर वैल्यूज डालूंगा मैं। वैल्यूज जो है मैं वैलिड वाला वैल्यूज डाल रहा हूँ 1001। और यहाँ पे लॉयल वर्ल्ड अगला क्या है, ये हमारा वेरकैट टाइप का है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लॉयल वर्ल्ड। लॉयल वर्ल्ड लिख लिया मैंने गाइज। यहाँ पे अगला डेटा क्या है, 1001, सॉरी 101 है, ये शॉपर आईडी है। अगला क्या दिया हुआ है, एआर कोड। एआर कोड क्या है, A1001, तो यहाँ एआर कोड डाल लेता हूँ 1001। और यहाँ पे अगला क्या डेटा है, अगला अमाउंट है, अमाउंट क्या 1000 है गाइज। और यहाँ पे बिल डेट क्या है, बिल डेट को कैसे आप डालेंगे, यहाँ पे बिल डेट को आप डाल लीजिए 20, यहाँ पे लिख लीजिए अक्टूबर, अक्टूबर, यहाँ पे 20 के बाद आपको डैश देना पड़ेगा, 20 अक्टूबर। और यहाँ पे क्या लिखना है आपको, 15 लिख लेना है। और फाइनली आपको क्या कर देना है, यहाँ क्वांटिटी जो है 2 करना है। और ये जो डेट है गाइज, इसको आप जो है स्ट्रिंग के फॉर्म में आप पास करते हैं, तो इसको जो है आप बेसिकली सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ले लीजिए और इसको वेरीफाई करिए। देखिए यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन लिख दिया। तो जब भी आप डेट पास करें तो आप जो है इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर पास करते हैं गाइज। यहाँ पे आप याद रखिएगा। अगर मैं इसको हटा के यहाँ पे देखिए पास करने की कोशिश करता हूँ, तो देखिए क्या होता है। इसको मैं हटा लेता हूँ और पास करता हूँ गाइज, वेरीफाई करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे योर क्वेरी हैज सिंटैक्स एरर लिख दिया। तो यहाँ पे जब भी आप डेट पास करेंगे गाइज, तो इसको स्ट्रिंग के फॉर्म में आप पास करते हैं, तो यहाँ पे जो आपको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखना पड़ेगा। तो ये एक मेजर कॉन्सेप्ट है। ये सब छोटी छोटी चीजें आपको जो है मिस्टेक कराती हैं। चलिए असाइनमेंट नंबर 19 पे चलते हैं गाइज। तो चलिए देखते हैं असाइनमेंट नंबर 19 क्या बोल रहा है, इंसर्ट द फॉलोइंग डेटा इनटू द सप्लायर टेबल। सप्लायर टेबल के अंदर हमसे डेटा इंसर्ट करने को बोल रहा है, और डेटा क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे चलिए सीधे इंसर्ट स्टेटमेंट लिखते हैं। इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है, सप्लायर, सप्लाई, और क्या लिखना है, वैल्यूज क्या क्या है हमारे इसके अंदर, वैल्यूज हमारे सबसे पास सबसे पहला क्या है, S501, ठीक है, S501, ये वैल्यू मैंने स्टोर करा दिया। अगला वैल्यू क्या है, अवाया लिमिटेड, ठीक है, अवाया लिमिटेड, AVAYA, और आपको स्पेलिंग हमेशा ध्यान देना है इस अवाया लिमिटेड। अगर आप स्पेलिंग गलत कर लेंगे गाइस, तो आपका जो है ये वेरीफाई नहीं होगा। 9012345678, ठीक है, ये हमने लिख लिया 9012345678। और सिटी के अंदर क्या लिखना है, मैसूर, मैसूर। और यहाँ पे इसको रन करते हैं गाइस, वेरीफाई पे क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे गाइस वेरीफाई पे क्लिक करता हूँ, ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, अभी नेट लगता है स्लो है मेरा। इसको मैं वेरीफाई करके गाइस वीडियो को वापस से रिज्यूम कर। तो गाइस यहाँ पे आप देख लीजिए, ये मेरा वेरीफाई हो गया गाइस। यहाँ पे आपको क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशन योर क्वेरी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट असाइनमेंट देख लेते हैं, असाइनमेंट नंबर 20। असाइनमेंट नंबर 20 के अंदर क्या बोल रहा है गाइस, यहाँ पे चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। डिस्प्ले डिस्क्रिप्शन एंड प्राइस ऑफ डिफरेंट साइज ऑफ ऑल हार्ड डिस्क। डिस्क्रिप्शन प्रिंट करना है गाइस, और यहाँ पे प्राइस भी प्रिंट करना है ऑफ क्या बोल रहा है, ऑल हार्ड डिस्क, सारे हार्ड डिस्क का हमको जो है
डिस्क्रिप्शन और प्राइस प्रिंट करना है गाइस। तो यहाँ पे आपका ये हार्ड डिस्क देखिए डिस्क्रिप्शन किस टेबल के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए आइटम टेबल के अंदर ये डिस्क्रिप्शन कॉलम है, डिस्क्रिप्शन और ये प्राइस कॉलम ये क्या है आइटम टेबल के अंदर। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, सेलेक्ट आइटम कॉमा आपको क्या लिखना है डिस्क्रिप्शन DESCR लिखा हुआ है यहाँ पे टेबल नेम, और यहाँ पे लिखना है फ्रॉम आइटम, आइटम क्या है ये टेबल नेम है आपका। फिर आपको यहाँ पे कंडीशन क्या लगाया हुआ है, ऑफ डिफरेंट साइजेस ऑफ ऑल हार्ड डिस्क होना चाहिए बस सिर्फ। तो यहाँ पे मैं लाइक ऑपरेटर का यूज कर लेता हूँ गाइज, और यहाँ पे लाइक ऑपरेटर का मैंने बताया था आप जो है स्टडी वहां पे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए लाइक ऑपरेटर को आप कैसे यूज करते हैं। सपोज करिए आपका क्या है हार्ड डिस्क है, तो आपका जो है वर्ड के अंदर यहाँ पे ये बेसिकली आपके टोटल वर्ड के अंदर हार्ड जो है ये आपका वर्ड आ रहा है, टोटल जो आपका हार्ड डिस्क के अंदर हार्ड वर्ड आ रहा है। तो यहाँ परसेंटेज स्टार्टिंग में का मतलब क्या है कि इससे पहले भी कुछ लेटर्स हो सकते हैं, और हार्ड के बाद मैंने परसेंटेज लगाया, इसका मतलब ये जो है डी के बाद भी कुछ लेटर्स हो सकते हैं जो पॉसिबल लेटर है। तो इसका मतलब क्या है, ये सारे ऐसे बेसिकली डिस्क्रिप्शन को फेच कर देगा जिसके अंदर ये हार्ड वर्ड आ रहा है गाइस, ये सारे बेसिकली डिस्क्रिप्शन को फेच करता है। तो चलिए यहाँ पे क्या कर रहा है, सबसे यहाँ पे देखिए मैंने मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन और प्राइस खोजना है। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन खोजना है पहले, उसके बाद प्राइस खोजना है। तो मैंने आइटम लिख दिया था, वहां पे आपको क्या लिखना है डिस्क्रिप्शन और प्राइस, और यहाँ पे आपको क्या करना है वेरीफाई पे क्लिक करना है। ये देखिए आपका वेरीफाई कर देगा स्टेटमेंट को। यहाँ पे क्या लिखा है मिसिंग एक्सप्रेशन, एक सेकेंड रुक जाइए, सॉरी यहाँ पे वेयर के बाद आपको जो है कॉलम नेम भी डिक्लेयर करना पड़ता है। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन कॉलम है हमारा DESCR, ये कॉलम क्या है, कॉलम नेम मैंने यहाँ पे डिक्लेयर नहीं करा था। तो ये डिस्क्रिप्शन कॉलम क्या होना चाहिए, हार्ड, ये जो ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर हार्ड वर्ड है। तो यहाँ पे वेरीफाई करता हूँ, यहाँ पे देखिए इस बार मुझे लग रहा है ये करेक्ट होना ही चाहिए, होना क्या चाहिए होगा ही। यहाँ पे देखिए ये करेक्ट है हमारा। चलिए एक्सरसाइज नंबर बेसिकली असाइनमेंट नंबर 21 देखते हैं गाइज यहाँ। तो गाइज यहाँ पे असाइनमेंट नंबर 21 में क्या बोल रहा है, डिस्प्ले कोटेशन आईडी, एस नेम, आइटम कोड, कोटेड प्राइस, कोटेड क्यू डेट, क्यू स्टेटस ऑफ दोज कोटेशन विच आर नॉट एक्सेप्टेड। उन कोटेशंस का हमको देना है बेसिकली डिटेल जो कि नहीं एक्सेप्टेड है। तो यहाँ पे चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखना है गाइस, सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखना है। और क्या क्या सिलेक्ट करना है आपको, कोटेशन आईडी, QUOTATION कोटेशन आईडी, आप कोटेशन आईडी सेलेक्ट करना है। फिर आपको सेलेक्ट करना है एस नेम, अगला क्या है आइटम कोड, आइटम कोड के बाद क्या सेलेक्ट करना है कोटेड प्राइस, QUOTEDPRICE, कोटेड प्राइस आपको बेसिकली यहाँ पे फेच करना है। उसके अगला कॉलम क्या है क्यू डेट, अगला कॉलम क्या है क्यू डेट, और क्यू डेट के बाद आपका क्या है क्यू स्टेटस, क्यू स्टेटस आपको जो है गाइज यहाँ पे फेच करना है। यहाँ पे देखिए स्टेटस का स्पेलिंग मैंने मिस्टेक कर दिया है, यहाँ पे STATUS आपको यहाँ पे ये सब फेच करना है। और ये किस टेबल के अंदर प्रेजेंट है गाइज, आपको फ्रॉम यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कोटेशन टेबल के अंदर प्रेजेंट है। तो फ्रॉम कोटेशन कर लीजिए, यहाँ पे फ्रॉम कोटेशन मैंने कर लिया। अब यहाँ पे कंडीशन क्या बोल रहा है, विच आर नॉट एक्सेप्टेड, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, जहां पे कि क्यू स्टेटस जो है आपका वेयर आपके बाद यहाँ पे क्या लिखना है फ्रॉम कोटेशन वेयर लिखना है, वेयर क्लाउज का यूज करेंगे, वेयर नॉट क्यू स्टेटस इक्वल टू एक्सेप्टेड। अब देखिए इसका मतलब क्या है, वेयर नॉट का मतलब क्या है, वेयर नॉट का मतलब ये है कि गाइस पहले ये देखेगा क्यू स्टेटस जो है एक्सेप्टेड होना चाहिए, और नॉट लगा दिए तो ये बता देगा जहां क्यू स्टेटस आपका जो है नॉट एक्सेप्टेड है। तो यहाँ पे चलिए वेरीफाई करते हैं गाइज यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे ये हमारा कॉन्ग्रेचुलेशन लिख दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिकली कैसे जो है इनको इंप्लीमेंट करते हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा, वीडियो को वापस रिवाइंड करिए, पहले आप जो है थ्योरेटिकल पार्ट को एकदम क्लियर करिए। आपसे नहीं अभी भी नहीं बन पा रहा है, नहीं समझ पा रहे हैं, आप कमेंट करिए गाइज, मैं पूरा का पूरा एकदम फुल फ्लेजेड वीडियो ट्यूटोरियल आपके लिए लाऊंगा जो एक A to Z कॉन्सेप्ट को उसके अंदर कवर करूंगा। नेक्स्ट गाइज अगला असाइनमेंट क्या है, असाइनमेंट नंबर 22। चलिए 22 नंबर को देख गाइज, असाइनमेंट नंबर 22 में क्या बोल रहा है, चलिए इसको देख लेते हैं। रिट्राइव द डेजिग्नेशन एंड सैलरी ऑफ ऑल मैनेजर एंड बिलिंग स्टाफ, ठीक है। हर मैनेजर और बिलिंग स्टाफ का हमको क्या करना है, डेजिग्नेशन और सैलरी को प्रिंट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सेलेक्ट स्टेटमेंट, सेलेक्ट आपको क्या लिखना है डेजिग्नेशन, सेलेक्ट डेजिग्नेशन, और क्या सेलेक्ट करना, ये कॉलम्स कहां प्रेजेंट है गाइज, आप अगर एम्प्लॉय डिटेल में देखें तो यहाँ पे डेजिग्नेशन भी प्रेजेंट है और सैलरी भी प्रेजेंट है, ये दोनों कॉलम यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये किस टेबल से आएंगे, हमारे एम्प्लॉय डिटेल टेबल से। तो यहाँ पे एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल से ये जाएंगे, ये सारा डेटा जो है एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल से आएगा। और यहाँ पे वेयर क्लॉज के अंदर कंडीशन क्या लिखना है आपका जो है, या तो फॉर ऑल मैनेजर एंड बिलिंग स्टाफ, ठीक है,
या तो वो क्या है मैनेजर होगा या बिलिंग स्टाफ होगा। तो यहाँ पे क्या होगा गाइस, देखिए डेजिग्नेशन क्या होना चाहिए, रिट्राइव द डेजिग्नेशन एंड सैलरी फॉर ऑल मैनेजर एंड बिलिंग स्टाफ। तो यहाँ पे डेजिग्नेशन क्या होना चाहिए, या तो मैनेजर होना चाहिए या बिलिंग स्टाफ होना चाहिए। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ वेयर डेजिग्नेशन, वेयर डेजिग्नेशन इन के अंदर आप लिख लीजिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, या तो मैनेजर होना चाहिए, मैनेजर, या दूसरा क्या होना चाहिए आपका बिलिंग स्टाफ होना चाहिए। ठीक है, बिलिंग स्टाफ। तो गाइस चलिए इसको रन करते हैं, ये हमारा एकदम परफेक्ट क्वेरी है। यहाँ पे वेरीफाई करते हैं यहाँ पे क्या एरर आ रहा है गाइस, यहाँ पे देख लेते हैं क्या बोल रहा है, रिट्राइव द डेजिग्नेशन एंड सैलरी ऑफ ऑल मैनेजर एंड बिलिंग स्टाफ, वेयर मैनेजर एंड बिलिंग स्टाफ। तो मैनेजर और बिलिंग स्टाफ का तो यहाँ पे आउटपुट आ ही रहा है, एक्सपेक्टेड आउटपुट गाइस यहाँ पे कोई प्रिंट हो ही नहीं रहा है, यहाँ पे एक्सपेक्टेड आउटपुट कुछ लोड ही नहीं हो रहा है, इसलिए मुझे लग रहा है ये एरर आ रहा है। यहाँ पे आप देखिए ये सारे मैनेजर और बिलिंग स्टाफ का यहाँ पे डिटेल यहाँ पे प्रिंटेड है, यहाँ पे एक्सपेक्टेड आउटपुट ये मेरा बेसिकली अगर दिख रहा होता तब तो मुझे समझ आता। चलिए इसको छोड़ देते हैं, इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। अगर आप में लोड हो रहा है गाइस, अगर आप में ये जो एक्सपेक्टेड आउटपुट लोड हो रहा है आपकी स्क्रीन पे, तो ये एकदम प्रोग्राम वैलिड प्रोग्राम है, ये कोई भी एरर इसके अंदर नहीं है गाइस। इसको आप रन करेंगे तो आपका जो है परफेक्टली आपका जो है कॉन्ग्रेचुलेशन लिख के आ जाएगा। चलिए अगला एक्सरसाइज देखते हैं हम, अगला असाइनमेंट देखते हैं, असाइनमेंट नंबर 23। गाइस देखिए असाइनमेंट नंबर 23 में भी यहाँ पे एक्सपेक्टेड आउटपुट, ये क्या हो रहा है, 2-3 असाइनमेंट में जो है आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं आ रहा है, तो उसमें जो है आपका जो है प्रॉब्लम आएगा, जब आप वेरीफाई करेंगे तो वो नहीं वेरीफाई हो पा रहा है। तो चलिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, रिट्राइव द ROID एंड लोकेशन विच डज नॉट हैव अ मैनेजर। ठीक है, अब यहाँ पे ROID एंड लोकेशन किस टेबल में प्रेजेंट है, इसमें रिटेल आउटलेट में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, सेलेक्ट ROID, और यहाँ पे क्या सेलेक्ट करना है, दूसरा लोकेशन, और ये टेबल क्या है, फ्रॉम रिटेल आउटलेट टेबल, रिटेल आउटलेट टेबल, आउटलेट टेबल। रिटेल आउटलेट के अंदर बेसिकली आपको क्या खोजना है, रिटेल आउटलेट के अंदर यहाँ पे जहां पे मैनेजर आईडी नल, बेसिकली डू नॉट हैव मैनेजर का मतलब क्या है, जहां पे मैनेजर आईडी आपका नल है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, वेयर लिखना है, वेयर मैनेजर आईडी इज नल आपको लगाना पड़ेगा, वेयर मैनेजर आईडी इज नल। चलिए इसको वेरीफाई करते हैं गाइस, यहाँ पे फिर से ये वही प्रॉब्लम देगा। तो यहाँ पे देखिए ये आपका आउटपुट तो आ जा रहा है, बट यहाँ पे क्या कर रहा है, ये लिख रहा है योर रिजल्ट डिड नॉट मैच एक्सपेक्टेड रिजल्ट। अब एक्सपेक्टेड रिजल्ट में कुछ है ही नहीं तो मैच कहां से करेगा गाइस ये, बट आपका ये जो प्रोग्राम है वो एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है, फिट एंड फाइन है गाइस। चलिए असाइनमेंट नंबर 24 देखते हैं, यहाँ पे भी ये नहीं लोड हो रहा है गाइस। तो यहाँ पे ये जो है 24 वगैरह ये जो मैं आपको होमवर्क देता हूँ। चलिए असाइनमेंट नंबर 25 देखते हैं गाइस। तो गाइस चलिए यहाँ पे असाइनमेंट नंबर 25 देखते हैं हम, यहाँ पे देखते हैं असाइनमेंट नंबर 25 क्या कह रहा है। यहाँ पे बोल रहा है रिट्राइव द आइटम कोड डिस्क्रिप्शन एंड यूनिट प्राइस ऑफ आइटम विच हैव शॉर्ट और स्कर्ट इन देयर डिस्क्रिप्शन एंड देयर कैटेगरी इज बी। चलिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट चेक कर लेता हूँ, इसके अंदर क्या क्या है। मैं लिख लेता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, और ये बेसिकली किस टेबल के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए क्या क्या लिख रहा है, आइटम कोड यहीं पे है, ये जो हमारा आइटम टेबल है। तो मैं यहाँ पे क्या कर ले रहा हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम आइटम पे करता हूँ और इसको रन करता हूँ। यहाँ पे ये क्या करेगा, सारा आइटम को बेसिकली यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा हमको। अब देखिए इसके अंदर को आप स्टडी करिए, बेसिकली ये क्या बोल रहा है हमको कि आपको वही आइटम दिखाना है जिसके डिस्क्रिप्शन में शर्ट या स्कर्ट है। तो यहाँ पे देखिए अगर आप शर्ट को देखें गाइस, यहाँ पे तो शर्ट अकेला नहीं है, ये क्या है, पूरा इसके अंदर ढेर सारे डेटा है, और शर्ट उसका एक पार्ट है वर्ड का, ये सेंटेंस दिया हुआ है यहाँ पे जिसका पार्ट है शर्ट। वैसे ही अगर आप स्कर्ट खोजें, इसके अंदर स्कर्ट कहीं लिखा हुआ है, मुझे तो कहीं दिख नहीं रहा है इसके अंदर स्कर्ट वगैरह, तो स्कर्ट तो नहीं है मुझे, लेकिन शर्ट दिख रहा है। तो शर्ट देखिए ये क्या है, अगर ये देखिए ली टी शर्ट लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लाइक ऑपरेटर का यूज कर लीजिए, इसके हेल्प से जो है आप शर्ट को खोज पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए, क्योंकि आपका देखिए डिस्क्रिप्शन में भी यहाँ पे लिखा हुआ है ली टी शर्ट, तो यहाँ पे आपको कैसे शर्ट खोजना है, सबसे पहले आज आपको क्या लिखना पड़ेगा, सेलेक्ट, और जो कॉलम खोजना है उसको लिखिए, सेलेक्ट आइटम कोड कॉलम खोजना है आपको, फिर से आपको डिस्क्रिप्शन कॉलम खोजना है, अगला कॉलम कौन सा है आपका, प्राइस कॉलम को खोजना है। ये तीनों कॉलम आपको खोजना है कहां से, आइटम टेबल से। फिर क्या करना है, आपको वेयर क्लॉज का यूज करना है। वेयर आपका क्या होना चाहिए, वेयर आपका कैटेगरी जो होना चाहिए, कैटेगरी वो आपकी बी होनी चाहिए, कैटेगरी आपका बी होना चाहिए, और साथ ही साथ एंड,
और देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, एंड आइटम हैव डिस्क्रिप्शन, जो होना आइटम के डिस्क्रिप्शन में या तो शर्ट होना चाहिए या स्कर्ट होना चाहिए। फिर मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, एंड डिस्क्रिप्शन, एंड ऐसे लिखता हूँ डिस्क्रिप्शन, DESCR डिस्क्रिप्शन ऐसे लिख लेता हूँ, अंदर में ब्रैकेट में लिखता हूँ एंड डिस्क्रिप्शन लाइक ऐसे लिख लेता हूँ। लाइक के बाद यहाँ पे शॉर्ट के आगे भी यहाँ पे परसेंटेज यूज कर लेता हूँ और पीछे भी, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिस्क्रिप्शन लाइक शर्ट, और लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे और लिखा हुआ है, वी हैव शर्ट और स्कर्ट, तो यहाँ पे लिख सकते हैं और लिख लीजिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लाइक, फिर से और लिख के यहाँ पे लिख लीजिए, अगला जो है स्कर्ट के लिए डिस्क्रिप्शन लिख लीजिए स्कर्ट, यहाँ पे स्कर्ट के भी आगे परसेंटेज लगा लीजिए, क्या पता है स्कर्ट सिंगल वर्ड ना हो, तो यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए और यहाँ पे ये जो है ब्रेसेस को बंद कर लीजिए और इसको रन करके देखते हैं गाइस। यहाँ पे मिसिंग एक्सप्रेशन, कहीं कुछ गड़बड़ कर रहा हूं मैं, वेयर डिस्क्रिप्शन, सॉरी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के लिए जो कॉलम नेम है DESCR है, यहाँ पे अब वेरीफाई करता हूँ गाइज, यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करता हूँ और देखिए यहाँ पे ये 100% हमारा वेरीफाई हो गया गाइज, यहाँ पे देखिए कॉन्ग्रेचुलेशन लिख के आ गया है। तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही, अगर आपको ये वीडियो हेल्प कर रहा है तो इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइज। और नेक्स्ट वीडियो में जो है हमारे जो बाकी हैं जो 39 तक असाइनमेंट है गाइज, यहाँ पे हमारे पास कितने असाइनमेंट्स हैं 39 तक, तो जो रिमेनिंग असाइनमेंट्स है वो जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करता हूँ गाइज। तब तक के लिए गाइज आप इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, जिनको इसकी जरूरत है उनके साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइज। थैंक यू।